हुंजड़ी हुंजड़ी कॉल विच हुंजड़ी कंजड़ी कंजड़ी लाइव शेयर कंजड़ी हट डॉम बड्डी बुड्डी खाना खानी हुंजड़ी हुंजड़ी कॉल विच हुंजड़ी कंजड़ी कंजड़ी लाइव शेयर कंजड़ी हट डॉम तेरे कान में घुमा के गड्डी जीरो मार दी मेरे एरिया के गुंडे तेरा पहचान के मोहित माली दीपांशु दिगवाल आजा भाई कॉल पे आजा दीपांशु दिगवाल 1 मिनट में ले रहा हूँ। रविंदर कुहर भाई आए हैं क्या अपने देखता हूँ मैं। रविंदर भाई को लाइव शेयर करते हैं। पनौड़ी भाई अक्की भाई आ जाओ भाई कॉल पे आ जाओ सब अपनी चौड़ है भाई। सागर मुंजल भाई आप भी आ जाओ उनको भी मैं लाइव शेयर करता हूँ भाई। सागर मुंजल अभी मैं कश्मीर में हूँ भाई बहुत ठंड है यहाँ पे। जितने भी अपने भाई है अगर कश्मीर में आना चाहते हो तो भाई यहाँ पे आप आपके जो भी ठंड के कपड़े लेकर आना। मैं तो भाई यहाँ पे ये वेस्ट कोट वगैरह डाल के बैठा हूँ। बहुत ठंड है भाई कश्मीर में और जैसे जैसे दिन अभी बढ़ेंगे वैसे वैसे भाई ठंड यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हेलो दीपक। और कैसी हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ डार्लिंग, आप कैसे हो? हम्म। बस भाई तू इतनी बढ़िया है तो मैं तो घटिया हो गया फिर। तो भोसड़ी वाले तो घटिया ही है। हाँ तो तू हेलो इतनी बढ़िया है तो वो मिस्टर गाना गाना दीपक। गाना। क्या अगर हुआ? तू इतनी बढ़िया है मैं तो वो चीज गाना गाना। बड़ी हूँ, मस्त मस्त मैं बढ़िया चीज मई बड़ी हूँ। बहुत बढ़िया चिड़िया चिड़िया मई सोन चिड़िया बढ़िया हाँ बढ़िया मई बहुत बढ़िया वो गाना गा अरे सुनील कौन शेट्टी का। बढ़िया है? हमें भी तो बताओ कौन इतना बढ़िया है। मेरे लिए गा रहा है वो साहिल भाई। अच्छा तुम्हारे रविंदर लिए गा कुहर रहे, भाई किसके कॉल लिए पे तुमने आओ। दी? और बताओ कैसे हो? मैं अब पहले से बेहतर हूँ, काफी दवाई ले ली मैंने। चलो बढ़िया है। क्यों क्या हो गया भाई तुझे? ऐसे ही मैं मल्टीविटामिन लेता हूँ ना। हाँ ये तेरी मल्टीविटामिन तो गांड जरूरत मारने होती के है लिए ना यार। रेडी हो रहे ना। तेरी गांड बट कुछ मारने भी के हो लिए। भाई बॉडी मल्टीविटामिन बॉडी है। तो तूने मस्त बनाई है। सुन मसल पुट ऑन। अभी तू सोना बेयर बॉडी भी है तो जरा तेरी बॉडी दिखा देना जितने भी अपने भाई है फैंस है वो सबको भाई तेरी बॉडी मैं दिखा देना तो। दीपक। हाँ बोल। हेलो ये बताओ। दीपक। दिखा ना अरे मैंने देखा ही नहीं दिखा। बॉडी, अरे यार ये लो बॉडी दिखाता हूँ तुमको। हाँ यार क्यों यार तू मतलब क्या अच्छी इतनी करेगा मेहनत बॉडी करके देख तूने के? बढ़ाई है। रविंदर भाई कॉल पर आओ रविंदर कुहर। ओ भाई। नहीं भाई बहुत ही तगड़ी बॉडी साहिल। अब मतलब थोड़ी देर मुझे में मैं कच्छा पहले तुझे उतारने है के लिए ना ऐसे बोलेगा दुबला ये। पतला टाइप लड़का समझता था। अरे बट भाई तूने वो जिस तो हम तरह से भाई मॉडलिंग ये के गेम चक्कर किया है ना। वो तो भाई मैं मॉडलिंग की वजह से बना नहीं रहा था। वो तो मॉडलिंग में तुम्हें पता ना लीन चाहिए रहते, वरना बॉडी बॉडी तो मैं ऐसी बना दूंगा, दुनिया फेल कर दूंगा मैं। वो तो मैं बना नहीं 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 रहा ये बात था। तो माननी पड़ेगी भाई हाँ। हाँ वो तो मैंने मॉडलिंग की वजह से ना कम कर रखी थी। मैं लीन था, लोगों ने हल्के में ले लिया कि लीन है, हम्म, बॉडी हम्म, नहीं बना रहे। अभी मैं बताता हूँ बॉडी कैसी होती है, कैसे बनाते हैं बॉडी। बताओ। हम्म। अरे आई एम अ प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट यार, मेरा खुद का जिम है। कमाल है, ऐसी खोल दिया क्या मैंने? 16 साल माय हो गए मुझे। गॉड। ये पैसा है दीपक किसके पास, नहीं इसे खुद का लूट। है क्या लीड किया है मतलब है ऐसे रेंट पे लिया है क्या तूने? क्या करा है? अरे 1 तारीख को लाला आता है 1 तारीख को लाला आता है और तुझे ऐसे कहता है क्या कि किराया दे दे रेंट? करके एक लाला किराया ओ मांगता है क्या भाई ये पूछ रहा हूँ प्रोफेशनल, मैं वो तुझे। तेरे जैसे। सुन, वो तुम्हारे घर हम्म, का किराया मांगता होगा ना लाला आके। तुमने अपनी माँ के कंगन गिरवी रखे होंगे उसके पास। हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहता। प्रोफेशनल काम में क्या रहता है, 2-2 साल के पहले से ही चेक चले जाते हैं एक ऑलरेडी सेकेंड। एडवांस। दीपक के पास हम ठोक के पैसा। बिजनेसमैन लोग हैं। ऐसे 10 जिम ये खोल सकता है, ऐसे 10 खोल सकता है, समझ आया? दीपक के पास कौन? ठोक के पैसा है। दीपक। दीपक के पास ठोक के पैसा है?
कहाँ ठोक हाँ, रखा है इसने पैसा? अपनी गांड उस में। पैसे को निकालना। उस पैसे को खर्चा कर भाई। उस पैसे को ठोका क्यों हुआ है? पैसा ठोकने के लिए नहीं राम राम होता है, दीपक पैसे भाई। से ठोका जाता है। राम राम और अक्की भाई ध्रुव कहाँ पे? भाई। अभी तक आप उठे नहीं क्या अक्की हेलो भाई? सभी। नहीं भाई अभी कैसे नहीं हो उठा। अक्की भाई? बहुत अरे बढ़िया। यार कल मुझे रात एक में समझ में ये नहीं आता है, साला आप लोग चढ़ा लिए कितने थे बजे फुल उठते हो मजे यार? में। फुल मजे में थे रात में अक्की भाई, किस किस के लिए इनको याद भी नहीं होगा। हाँ हाँ, दारू ज्यादा हो गई थी मुझे लग रहा है। रात ज्यादा हो गई भाई मैं थी। दारू नहीं पीता अक्की भाई। भाई आपको आंखें पता बता रही है है आप ज्यादा कल हो इतने गई। नशे में थे भाई, और आप सबकी बजा रहे थे बैंड, बहुत बुरी वाली भाई लिए कल सब लोगों की। नशे में थे, कल और तो बहुत मैंने भी बुरी वाली बहुत ले दबा रहे थे दी। भाई सबको। अभी कल सुबह मैंने हो सब। गई है ना, एक बार आपकी लाइव खोल के देखना, आपने हम्म। किसकी किसकी कैसे कैसे बजाई है भाई। अक्की भाई बहुत ओहो। आपने तगड़ी वाली बजाई है सबकी। यार बहुत किसी दारू के पी के लिए बढ़िया ज्यादा ली तो जाती गलत है नहीं वैसे। बोल दिया मैंने। पनोड़ी के लिए, मेन तो पनोड़ी के लिए। पनौटी भाई से नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कभी कितने भी नशे में हूँ, पनौटी भाई से कभी टक्कर ही नहीं ले सकता। कैसी तो बात कर रहे हो दीपक मेरा से बेटे? दीपक से पनौड़ी पूछो तो तुमने भाई क्या क्या पनौड़ी बोला है। है। दीपक क्या बोला यार? ये सिद्धि दीपक डरा नहीं दिए नहीं भाई, मेरे बेफालतू बारे भाई में तो मुझे। हाँ नहीं, मैंने मेरे बारे किसी में को तो कुछ इसने नहीं अच्छा ही बोला था। बोला। दीपक और तेरे देखो लिए भाई खास। मेरे बारे में इसको तुम रात को 2 बजे भी पूछोगे ना भाई मेरे बारे में, तो ये अच्छा ये ही कहते बोलेगा। ये कहते पनोड़ी चाहे सबको बोलेगा मेरी जो नहीं है, लेकिन पीछे से ले लेता है सबकी। बहुत पेला है क्या लक्की भाई ने बकचोदी है, बहुत पेली है बहुत। अच्छा। भाई देखो, पूजा मैं से। सॉरी बोलता हूँ किसी को गलत लगा हो, किसी के बारे में ज्यादा कुछ बोल दिया हो तो भाई सॉरी है। नहीं पता था अरे मुझे, तो सच में कुछ बातें याद ही नहीं है रात की। अरे सबको पता है आप ड्रंक थे, आपको याद नहीं है, मस्ती मजाक चलता है यार, इतना क्या नहीं दिक्कत तो है मैंने यार। पनौटी भाई से तो कुछ नहीं बोला था ना दीपक। अदरवाइज वैसे तो कुछ नहीं नहीं, बोला पनौड़ी मैंने। भाई के लिए आपने अच्छा ही बोला था, पनौड़ी भाई के लिए अच्छा बोला था आपने। पनौड़ी भाई अमेरिका से हम सबके लिए पान लेके आएंगे, या तरह तरह के 50 अरे किस्म के नहीं, पान लाएंगे वो। वो आईफोन ला रहा है ना दीपक के लिए तो। दीपक हाँ बताए आईफोन थे। मेरे लिए ला रहा आ रहा है, जो सिगरेट पीता है उसके लिए सिगरेट आएगी, और पनवाड़ी भाई है अपना, तो भाई वो पान भी लेके आएगा सबके लिए, अपनी दुकान के स्पेशल पान। आईफोन तो देखो कहीं भी मिल लेकिन जाएगा। इंडिया एक में भी सेम सेकंड, ही मिलता है, यूएस में भी सेम ही मिलता है। ना ना ना, लेकिन समझे मैं ना स्पेशल पान क्या है खाती हूँ ना पनौड़ी का? सिगरेट पनौड़ी पीती के हूँ। पान हेलो स्पेशल है, काले, पनौड़ी को हेलो पान काले। लाने चाहिए, मैं बोलूंगा उसे पान हेलो। लेके आए। अरे वो भी लेकिन मैं चांदी कह की रही हूँ, डब्बी मैं में डाल के। सिगरेट पीती हूँ यार, ना मैं सिगरेट पीती हूँ ना पान खाती हूँ, तो मेरे लिए क्या आएगा। भाई पनौड़ी स्पेशल। अरे पान का दिलबाग मतलब वही मंगा थोड़ी लेना है तू अपने लाल मुंह लिए, कर लेना, दिलबाग तमाकू मंगा चॉकलेट लेना। पान लाएगा वो। नहीं, चॉकलेट पान। मैं कह रहा हूँ कि तू अपने लिए दिलबाग मंगा लेना, या रजनीगंधा। ये तो गुटखा अरे खाती है लेकिन ना। सिद्धू तू वो पहले खाती थी ना, वो क्या चैनी खाती खैनी थी? खाती थी ना, वो तूने बंद कर दिया क्या चैनी खैनी खाना? छी, चैनी खैनी बंद हराम कर दी। खोर। इतनी गंदी बातें करते, ये सब खाने की तेरी आदत है, मेरी नहीं है। भाई अब तुम खाती हो तो अभी इसने देखा होगा, तुम इतनी दोनों ने इतनी कभी शेयर किया होगा। हाँ, हम दोनों तुम्हारा ने खत्म साथ में हो गया मिलके। होगा तो तुमने दीपक से हाँ मांगा होगा ना। हाँ हाँ, हमने साथ में बैठ के खाई है। ये देख भाई, ये कश्मीर देखो, ये देखो कितना भाई खूबसूरत अरे नजारा है, ये गजब, देखो। अति क्या सुंदर। दीपक नजारा इस है। पे डुबकी लगा ले। हम्म, दीपक ये इस पे बोलिए। डुबकी लगा। जब कोई बात है इसमें तैर के दिखा, तू तो अपने आप को बहुत तगड़ा दीपक हाँ ना, स्विमर दीपक। बोलता है, ये मैं आयरन अकड़ मैन हूँ, जाएगा। मैंने ये 22 कूदा भी किलोमीटर नहीं होगा। स्विमिंग की हुई है। और साथ में भाई ये देखो, मैंने खाने के लिए लिए है ये एप्पल, चिप्स। ये देखो। दिखा। कटे हुए एप्पल। एप्पल। कटे हुए। हाँ कटे हुए ये एप्पल, ताकि मैं मुझे काटने की जरूरत ना पड़े। उसके तो बाद में भाई पीस तो लेता बहुत ही ना, बड़े ज्यादा इसको होते पीस ठंड है, बड़े लेता क्यों तो इसे काटते? चबाना भी नहीं पड़ता। इसको पीस लेना। इसीलिए भाई मैंने। चबाने की भी क्यों मेहनत करनी है? अरे पी तो जा उससे इसे। अच्छा फिर ये लेना चाहिए, सलाइन में डाल के उसका जूस बना के, वो पाइप जो है हम्म, वो मेरे गांड में घुसाना चाहिए। वही तो। काटने ये की भी बात मैं मेहनत नहीं बोलूं। करनी है, चबाने की भी हाँ, मेहनत नहीं सलाइन के करनी है। पाइप में जूस डाल के मेरे गांड में घुसा लेना चाहिए, फिर तो सब सब कुछ बच जाएगा। तो तू ही बोल रहा है कि काटने, मुझे ऐसे काटने की मेहनत नहीं करनी है। तू खुद ही बोल रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। तो जब इतनी मेहनत नहीं करनी है तो जूस ही पी ले भाई इसका। तो तैर के तो खाना भी दिखा, क्यों खाता है, इतनी तू बड़ी खा ले डल लेक अपना। में तैर के बता। बड़ा अपने ना आप ना को ना, स्विमर स्विमर तो बोलता है। मैं क्या कह रही हूँ, खाना मैं भी क्यों खाता है, खुद का ही गू खा ले। खाना वेस्ट मत कर। भाई ये खा तीन सकता तो है कितना पता गंदा है। नहीं। इसकी दोस्ती बड़े बड़े लोगों से है। एक आया था एक बार इसकी लाइव में, वो मुझे लग रहा है उससे इंस्पायर होके एक दिन खा भी लेगा। वो जो खाता है अपना गू खाता है, वो था ना, एक कौन था वो? हाँ हाँ हाँ, वो एक आया था भाई।
वो वो अपना गू खा लेता था। अस्ताना से था, वो अस्ताना से भाई, उसको अच्छा लगता था, वो स्कैट सेक्स करता था, स्कैट सेक्स। ही मतलब हाँ, बहुत पैसे वाला था, 40 कार थी उसके पास, ब्लूटिक वाला है वो बंदा। और उसने कोई गुड़िया से शादी की, फिर मुर्गी से भी उसने शादी की, वो बंदे ने बहुत अलग मुर्गी तरीके से? से मुर्गी, मुर्गी से अरे भी शादी मुर्गी की वो डॉल थी बंदे उसकी, एक मुर्गी डॉल। पागल माय था वो, गॉड। क्रैक था रे, डॉल से साइको था शादी की वो। भाई, बहुत अलग टाइप का बंदा था वो। साइको साइको, हमारे यहाँ इंडिया में ऐसे लोगों को साइको बोलते हैं। हाँ, इंडिया में यही कहते हैं। हम्म। हम इंडिया वाले अच्छे होते हैं, ऐसे साइको बहुत नहीं ज्यादा। बोलते। हाँ भाई, मतलब ये सब हाँ, हरकतें नहीं करते हम लोग, है ना। ये नहीं करते हैं, बस खाली हम्म। 400 लोग मिलके क्या करते हैं, महाराष्ट्र में एक जगह भीड़, वहां पे 400 लोगों ने मिलके एक 13 साल की बच्ची का रेप किया। बस इंडिया में ये होता है और कुछ भी नहीं होता है। ये फिर भी ठीक क्या है बात ना। कर रहा है? हाँ हाँ, भीड़ में कब हुआ अभी ये? रिसेंटली मैं उसको लेके एक वीडियो भी करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। नहीं अभी नहीं, ये तो छह बहुत हुआ महीने क्या? लड़की की छह उम्र क्या महीने से एक थी? लड़की का 13 साल। दीपक, अरे आपको बाप पता रे, है नहीं पूना नहीं, में भी एक लड़की के साथ हुआ? आपको पता है ये चीज? अरे लेकिन 400 लोग, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे शिट यार, मैं सारा जहर अभी उगल दूंगा ना, फिर मेरा वीडियो में बोलने के नहीं लिए नहीं, कुछ लेकिन मैंने बचेगा तो नहीं। अभी यार ऐसे मुझे पहली बार सुना यार, क्योंकि ये तो फिर बहुत ही बड़ा भाई, केस अभी मैं बनता है प्रूफ अगर के 400 लोग। भाई बड़ा केस है, इसको लेके मैं अभी वीडियो कर रहा हूँ थोड़ी देर में। यूट्यूब पे आना सब लोग, क्योंकि मेरा मैंने चैनल तो है मेरी साहिल जिंदगी चौधरी में ब्लॉग। ऐसे सुना नहीं है, क्योंकि देखो दरिंदा एक आदमी हो सकता है भाई, भाई बट इतने रिपोर्ट सारे है, लोग केस हो दरिंदे गया, नहीं अभी हो तक सिर्फ सकते 3 हैं। लोगों को। नहीं नहीं, अभी सिर्फ 3 लोगों को, अरे उसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। भाई क्या बात कर रहा है, सच्ची? हुआ, मैं बताता हूँ क्या हुआ उसके साथ। क्या हुआ, लड़की का, उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो वो साउथ की थी, तो उसके बाप ने क्या किया, उसकी लड़की की शादी कर दी, छोटी बच्ची की। तो अभी पहले जब वो आ गई, पहले तो उसको ससुराल से ही ये सब शुरू हो गया। फिर वो नौकरी वोकरी मांगने गई, फिर वहां रेप, फिर उसके बाद रेप, ऐसे करते 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 6 महीने में 400 लोगों ने 400 बार उसको रेप किया। शिट। बाप रे। अरे बाप रे। भाई मेरे तो कान फट गए यार सुन के, जब मैंने इसके बारे में, अभी मैंने रिसर्च करी 2 दिन यार, बहुत ज्यादा इसके बारे में। अभी मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मैं वीडियो में बताऊंगा अपना। अभी मेरा नहीं नहीं, बट वीडियो, ये सब जो तू बता रहा है ना भाई, मतलब मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, रोंगटे खड़े हो गए ये सब भाई सुनकर। मेरे खुद के हो और गए यार, मुझे नहीं मेरी लगता हालत है कि खराब हो दुनिया गई में यार ऐसा पढ़ केस पढ़ के कभी इसके हुआ है बारे यार, में। मतलब ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है भाई, बहुत ज्यादा। नहीं मेरी जान, मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा यार, ये कोई मजाक है क्या, झूठ बोलने की बात है क्या यार, ये कोई किसी नहीं लड़की एक के यार, लिए ये मिनट झूठ झूठ जरा, थोड़ी बोलने की बोलूंगा रविंदर यार। बात नहीं है। रविंदर कुहर भाई आए हैं, एक मिनट सिद्धि, मैं जरा रविंदर हाँ भाई को हाँ लेता हूँ। दीपक, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं तो रविंदर भाई, रविंदर भाई ये कहाँ समझ पर में हो नहीं आप? आ रहा है कि 400 भाई लोगों हमारे यहाँ को कानून इतनी नहीं है ना जगह यार, में हमारे यहाँ कानून नहीं है ना रेपिस्ट के लिए कोई भी स्ट्रांग। क्या होता है, कोई पकड़ा जाता है वो छूट जाता है, रेपिस्ट तो सारे छूट ही जाते हैं भाई। अभी 600-400 लोगों को अरे कौन पकड़ेगा रविंदर भाई, बताओ। आप कहाँ पे चले गए? मैं आपको कब से लाइव में इनवाइट कर अरे रहा भाई हूँ। मैं इधर ही था, किसी का फोन आ गया था दूसरे फोन पे। और कैसे हो भाई, अच्छा, क्योंकि साहिल मैंने भाई, आपको अक्की 4 भाई? बार अरे देखा रविंदर ब्रो, नीचे, तो मुझे आप दिखाई नहीं दिए भाई। हाँ भाई, मैं फोन पे था। और बताओ भाई, क्या भाई हाल देखो चाल? रविंदर भाई, मैं जब भी लाइव जाता हूँ ना भाई, अपने को तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। भाई क्योंकि सारे भाई, कैसे है ना, अक्की देखो भाई रहे, तुम, जरूरत किसकी? मैं अक्की भाई देखो, खड़े मैं हैं जब भी बिल्कुल। लाइव जाता हूँ भाई, साहिल भाई मैं रहे। तुमको क्यों साथ में लाना चाहता हूँ, हाँ क्योंकि हम लोग बह जाते हैं, जैसे अक्की भैया है, बह हाँ, जाते अक्की हैं। भाई कल कभी पूरा कल सेट हो अक्की रहा था, भैया कल ड्रिंक्स देखा कर रहे मैंने। थे, अक्की भैया ड्रिंक्स करते करते बह गए। उसके बाद में अपने ये साहिल भैया है, इन्होंने भाई पिछली बार कुछ कांड कर दिया था। इनको भाई कंगना रनावत से लेकर बहुत, वो आप देखना यूट्यूब पे, हाँ हाँ, तो कंगना रनावत ने इनको काफी सपोर्ट किया था ये साहिल भाई को, और अच्छा इनका अच्छा। कांड हो गया, इनको प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत हो गई साहिल भाई को। तो हम लोग जो है ना थोड़े कॉन्ट्रोवर्सी में फंस जाते हैं, लेकिन आप ऐसे बंदे हो कि आप भाई सुलझे हुए बंदे हो, उलझे हुए बंदे नहीं हो आप। यार यार, उलझना क्या जरूरत पड़ी उलझने की भाई? काम भगवान जानते हैं हाँ, सबको आपस में, तो मतलब भगवान तो साथ देता है इसीलिए यार, मैं जब अपने भी आप ही लाइव आगे बढ़ जाता हूँ जाते ना, हैं, मुझे कंट्रोवर्सी आप से जब भी बच लाइव बच। पे रहते हैं ना, मुझे सपोर्ट रहता है। तो इसीलिए मैं आपको ढूंढ रहा था कब से, अरे मेरा लेकिन आप सपोर्ट है मुझे दीपक दिखाई के नहीं। साथ, दीपक को कंगना रनावत का भी सपोर्ट है। कभी मौका पड़ा तो घर तक चले जाएंगे अच्छा, उनके हम। अरे वाह, ना नहीं सही सच्ची है भाई रियली तुम्हारी सपोर्ट। हुई क्या बात? अभी वो बेचारी खुद ही कंट्रोवर्सी में फंस गई है, बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है कंगना रनौत को लेके। अभी उसको हो सकता है शायद अपना, नहीं नहीं, उसका एक्चुअली देखो, पद्मश्री कंगना मिला है ना। रनावत को मैं बहुत इज्जत करता था, लेकिन उनकी इज्जत तब भी कम हो गई जब उन्होंने किसानों के लिए गलत बोला था। नहीं तो गलत बोला देखो, था, कंगना हाँ रनावत उसने का सही। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ,
बट किसानों के लिए उन्होंने जो बोला ना कि ये नौटंकी कर रही है, तो मुझे भाई बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। मुझे भी बुरा मतलब लगा। कंगना अभी जी अभी को और ऐसे एक नहीं बोलना चाहिए। नौटंकी सामने आई है। अभी हाँ और एक वो उन्हीं की गड़बड़ बात बोला सामने था। है। उसने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया। उसने क्या गलत बोल दिया कि 1947 में जो आजादी मिली थी वो हमें भीख में मिली थी, और असली आजादी हमें 2014 में मिली है, जब से यानी कि बीजेपी आई है। मतलब वो सपोर्ट में इतनी बह गई, उसने इतने गलत स्टेटमेंट दे दी कि भाई हमको तो भीख में आजादी देखो मिली थी। भाई कंगना वो भीख में राणावत नहीं का मिली कैसे थी। है कि वो बहुत ज्यादा बड़बोली है, और उसको यार हम्म। खुद को समझ में नहीं आता है कि कभी कभी वो क्या बोल देती है। और तुम्हें पता है, देखो वो बहुत ही ज्यादा बड़ी सेलिब्रिटी है, मतलब बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है कंगना राणावत। यार अगर वो एक हाँ सेंटेंस हाँ, बोलती है ना, उसको भाई रिसर्च करना चाहिए पहले, और उसको बहुत कम बिल्कुल बोलना बिल्कुल। चाहिए कंगना को। यार वो हम ही कैसे हो कोई जाता है बोलते ना, हैं, वो हम तो कुछ कोई भी। कुछ भी नहीं है, हमारी चीजें उठा लेते हैं लोग। मतलब आगे पीछे का कुछ नहीं हाँ उठाते, जो बीच का कुछ एक लाइन बोलते हैं उसी को उठा के कंट्रोवर्सी करने को हो जाते हैं। मैंने बिल्कुल इंडियन अभी आर्मी इनके का ऊपर बोला था, कंट्रोवर्सी। ऐसा बोला था मैंने कल परसों, एक महीना पहले, कि इंडियन हम्म। आर्मी सबसे पहले है। इंडियन आर्मी तो यार भगवान और आर्मी मतलब अपने लिए दो ही चीज है सबसे बड़ी। बराबर है, हाँ। और भाई मैंने दीपक भी बोला तो था कि फंस गया वो था एक लोग भी बारी। कई बार तो फ्री रहते होंगे तो वो भी लाइव देख लेते होंगे, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं सारा दिन। मतलब कभी ना कभी तो वॉशरूम जाएंगे, कहीं भी जाएंगे फ्री टाइम में। हम्म दीपक की लाइव तो सब लोग देखते हैं भाई। तो उसमें से क्या हम्म। किया, वो एक लाइन निकाल दी, आर्मी वाले फ्री रहते हैं। जबकि मैंने हाँ बोला कि आर्मी वालों से ज्यादा मेहनत और वो कोई नहीं करता है। सबसे पहले पे वो हाँ, आते हैं, पुलिस भाई सेकंड पे आती है, फिर स्पोर्ट्समैन आते हैं, फिर एक्टर वेक्टर लोग आ गए, मैं तो फिर हम गिनता आए ही नहीं हूँ। नॉर्मल लोग। तो ये मैं मैंने बोला था। हाँ। सोचो उसमें से एक लाइन इसको एडिट, निकालना तो इसको भाई, भाई एक्टरों को एडिट कर गिनता ही दिया, नहीं भाई। इसको एडिट कर दिया भाई। एक लाइन निकाल देना कि आर्मी हाँ वाले फ्री रहते हैं। सोचो कैसा लगेगा। तो कौन, कितने अच्छे लोग हैं। मतलब हम तो कुछ भी नहीं भाई, जीरो है अभी। अभी तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया हमने कुछ काम करना भी। तो अभी से हम लोगों की ऐसे निकाल रहे हैं, तो बड़े लेवल पे जो लोग करते हैं, क्या पता उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है भाई, और क्या निकाल के खड़े हो जाते हैं बिल्कुल सामने भाई वाले। बिल्कुल उसके अरे आगे और बिल्कुल पीछे की कंगना बिल्कुल। कहानी जैसी नहीं जो देखते हम। सेलिब्रिटी है ना भाई, उसको तो हम्म। मैं कहूंगा हर एक चीज सोच समझ के, हाँ मतलब उसका तो भाई वो ये भाई, कुछ उसको भी, टेंशन ही नहीं है। उसका घर टूट गया है भाई, फिर भी उसको टेंशन नहीं घर है तोड़ यार। दिया, बताओ यार, घर तोड़ दिया उस बेचारी का, पूरा घर बर्बाद भाई कर मैं दिया। मजाक नहीं और कर रहा हूँ, मैंने जब तो उसका घर भी घर जाके तोड़ा ना देखा भाई, मैं उसका। रो रहा था। मेरी मम्मी ने मुझे कहा भाई तू क्यों रो रहा है, घर उसका टूट रहा है। मैंने कहा भाई वो कंगना का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ऐसे वैसे। हम्म। लेकिन जब भाई मैंने वो किसानों के खिलाफ उसका देखा, उसके बाद में और उसके दो चार स्टेटमेंट आए जिसमें वो कुछ हम्म। भी बड़बोली के जैसे बक रही थी, फिर हाँ हाँ, मैंने वो सोचा यार जाने दो, वो ये मुझे भी कुछ वो भी पसंद बोलती नहीं है। है यार। वो कुछ भी बोल देती है ऐसी, वो मुझे भी पसंद नहीं है यार। उसका ये स्टेटमेंट ऐसे देते रहना ना, ये तो मुझे और भी पहले वो सबसे खराब सपोर्ट लगता करती है। थी साहिल को, कंगना रनावत पहले वो सपोर्ट करती नहीं थी, अभी मुझे भी नहीं लगता है, करती है। लेकिन नहीं अभी देखो, मुझे अभी भी करती है वो, ऐसा नहीं है। मुझे अभी भी करती है सपोर्ट, बहुत करती है। लेकिन अभी क्या है ना, अभी देखो अगर मैं गलत चीज के साथ दूंगा ना, देखो उसने मुझे सपोर्ट किया, अगर मैं सही था तो उसने मुझे किया। अभी अगर मैं गलत चीज में अगर बोलूंगा नहीं ये कंगना ने ये अच्छा किया, देखो वो गलत हो जाएगा। फिर क्या है, अभी मेरे मुझे भी कुछ चार लोग राजा तो जानते है हैं यार, राजा। वो फिर मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे कि यार तू तो गलत का साथ दे रहा है। देखो सही का साथ देना हमने सीखा है अपने घर वालों से, सबसे, कि भाई जो सही है तब तक उसका साथ दो। अभी कोई गलत करेगा, अभी उसने किसानों के लिए जब गलत बोला था, मैं तो भाई वोट के किसानों के पास। सपोर्ट में था। देखो क्योंकि मेरे खुद के घर में किसान है जो बॉर्डर पे बैठे थे, तो मैं कैसे मान लूं यार कि वो लोग खालिस्तानी है। मेरे खुद के घर के किसान लोग बैठे हैं वहां पे यार, तो भाई मैं सही तो बात ऐसे है। नहीं नहीं मान नहीं सकता भाई, और ये भाई। किसानों की बहुत इज्जत करता है साहिल। जब से वो किसानों का हो गया ना, फिर इसका और कंगना का टूट गया कनेक्शन। हाँ थोड़ा वहां से हमारा, हम दोनों की दोस्ती थोड़ी खराब हो गई फिर वहां से। फिर अभी दोबारा ये तो स्टेटमेंट, पहले वो फिर करती दोबारा थी हमारी सपोर्ट एक ही। बार बनी। नहीं हमारी थोड़ी सी फिर दोबारा बनी थी, जब ये कैलकाटा का जो इलेक्शन आया था। हमारी ना ऐसे ही बनती बिगड़ती रहती है। तो अभी कैलकाटा प्रदीप का भाई इलेक्शन बोल रहा हूँ। आया, तब उधर थोड़ी फिर उसने और एक स्टेटमेंट दे दिया। उसने बोल दिया बीजेपी के लिए कि वो वाला नरसंहार, वो अपना दानव रूप दिखाओ मोदी जी, मतलब कि मुसलमानों को निकाल निकाल के मारो। उसने मतलब ऐसा कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया कि अपना वो वाला भीष्म रूप दिखाओ। कभी भी तो मतलब सबसे वो गलत दंगे हुए थे, स्टेटमेंट याद होते हैं नहीं है किसी वो। कास्ट को लेके, या हाँ किसी कास्ट को ऊपर दिखा के। ये तो कभी नहीं बोलना चाहिए ना, तो किसी कास्ट को और देखो भाई, पर्टिकुलर अपनी ऊपर जो दिखाना कंट्री जो चाहिए। है ना, इंडिया, ये ऐसे नहीं है। वो क्या हिंदुत्ववादी की तरफ ज्यादा मुड़ी हुई है कंगना रनावत। देखो भाई, हम सब भाई है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई है, और हम भाईचारे में रहते हैं। वो बात अलग है कि प्रदीप देखो भाई अभी बोल मुझे रहा हूँ जरा भाई। अपने गुज्जर भाई ज्यादा पसंद है, बट हम्म ऐसे नहीं है, मुझे जाट भाई भी उतने ही पसंद है। अभी ये गोल्डी भाई जो है न्यूयॉर्क में, तो हम्म। जाट बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं अगर आप देखोगे तो। लंदन, एग्जैक्टली। पेरिस, न्यूयॉर्क, ये जो लोग हैं जाट जो लोग होते हैं, वो विदेश कंट्री में अपना सिक्का जमाते हैं।
बिल्कुल। आप देखोगे भाई ये जितने भी जाट भाई है गोरियों से शादी करते हैं, इनके बच्चे गोरे गोरे होते हैं, यूरोपियन लड़कियों से शादी करते हैं, लंदन पेरिस न्यूयॉर्क जान के जाकर करते हैं ना, वहाँ वहाँ वीजा की के लिए करते सभ्यता, हैं, वो पीआर के लिए करते वहाँ हैं की वो। सभ्यता, वहाँ की संस्कृति अपना लेते हैं। तो हाँ, ये जाट जो कम्युनिटी है ना ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है बहुत इंडिया प्रोग्रेसिव में। है। और ये मतलब आप बिलीव नहीं एक्चुअली करोगे भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, ये जाट का जो पॉपुलेशन है ना तो वो 100 में से एक बंदा जाट होता है, सरदार। लेकिन भाई इनके पास इतना पैसा है, मतलब आप पर हेड अगर पैसा देखोगे ना भाई दूसरे नंबर पे आते हैं, पहले आते हैं पारसी लोग, पारसी अच्छा, लोगों के पारसियों के बाद पास आते हैं, हाँ हाँ, पहले पारसियों पे पारसी बड़ा आते हैं। पैसा है यार, पता नहीं कहाँ से कमा रखा है इन्होंने, बड़ा पैसा। हाँ। बॉम्बे में देखो तो ये सारे पारसी पारसी लोगों के रईस बाद है भाई यार। ये लोग आते हैं, ये जो सरदार रहते हैं ना भाई, हाँ, पारसी लोगों के बाद इनका दूसरे नंबर पे ये आते हैं। फिर तीसरे नंबर पे सिंधी लोग आते हैं, हाँ, फिर सिंधी लोगों के बाद गुजराती आते हैं भाई, और उसके बाद में तो भाई सब गरीब ही है। सही बात है भाई, सब गरीब ही है हाँ। उसके यार। बाद तो सर, और हरियाणा में भाई बहुत पैसा है, और हरियाणा में जो भाई लोगों के पैसा पास तो कार बहुत का है भाई। कलेक्शन है ना भाई, ये हाँ, किधर भी नहीं ये है। बात मतलब मैंने मेरी जिंदगी में इतनी कारें नहीं देखी लोगों के पास। देखो, तुम बॉम्बे में मतलब जाओगे कोई ना, बंदा बॉम्बे में यहाँ पे तुम्हें अभी मुंजल भाई को ऑटो पूछेंगे दिखेगा। भाई कितनी कार है, मेरे पास भाई 4-5-6 कार है। अपने ये भाई को पूछेंगे अक्की भाई को कितनी कार है, अक्की भाई बोलेंगे मेरे पास 4 कार है। तो भाई ये कल्चर जो है ना हर वो घर में मैंने यार इधर 3-4 देखा तो है। रहती है। मैंने भाई ये बम्बई तो में है। ऐसा कल्चर नहीं देखा है। बम्बई बॉम्बे में में तो काली छत नजर आती है, सिर्फ ऑटो 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 ऑटो। उस साइड चले जाओगे, सीलिंग के दूसरी साइड वो पीली काली पीली टैक्सी, बस वहां पे यही हाँ सबसे ज्यादा दिखेगी तुम्हें, ऑटो ही ऑटो ऑटो। 10 ऑटो 2 हाँ। गाड़ी, 10 ऑटो तो 2 बम्बई गाड़ी। में कैसा है ना भाई, बम्बई में नहीं है ये कार कल्चर जो है ना, जो ग्रेटर नोएडा में ये मैंने, या नोएडा नहीं सॉरी, एनसीआर दिल्ली में ये जो कार कल्चर है ना, बहुत है भाई, तो ये बहुत मैंने ज्यादा। पहली यहाँ पे बार देखा। प्राइवेट ही प्राइवेट है। यहाँ पे बहुत हाँ लोग प्राइवेट कार, हर घर में 2-3 गाड़ियां तो रहेगी ही रहेगी। मतलब 4 लोग है ना तो 4 गाड़ी भाई, सब अपनी अपनी हाँ, गाड़ी लो, किसी ये को आम बात है पब्लिक भाई यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं है भाई। यहाँ पे मेट्रो वेट्रो, बॉम्बे में यार मेट्रो आ गई, मतलब तुम मैंने लोग बेंचो खुश हो ऐसे गए। ऐसे बंदे देखे हैं ना वहां पे, दिल्ली में ऐसे ऐसे बंदे देखे भाई जो कभी जिंदगी में बैठे ही नहीं है ट्रेन में, बोलो। हाँ, मेरे सही बहुत बात सारे है। ऐसे दोस्त थे। और अगर आप बम्बई बिल्कुल। में पूछोगे ना भाई सैफ अली खान को, वो कहेगा हाँ हाँ मैं ट्रेन में। सब लोकल में आप घूमे हैं भाई कभी उधर तो। पूछोगे भाई बड़े बड़े लोगों को, नसीरुद्दीन शाह का बेटा ट्रेन एक्सीडेंट में मर गया, नसीरुद्दीन बताओ, शाह है ना। उसका आलिया एक भट्ट को बेटा आप, तो अभी आ रहा है, ऋतिक रोशन को पूछ इमाद लो शाह। आप ट्रेन में बैठे, वो कहेंगे हाँ भाई हमने ट्रेन में जर्नी किया है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी पॉलिटिशियन के बेटे को पूछ लो ना दिल्ली में, वो कहेगा भाई मैं मेरे लाइफ में बैठा ही नहीं हूँ। ये बात तो है भाई, तो कसम से। दिल्ली का जो कल्चर है वो बहुत ऐसे व्हीकल का कल्चर मैंने देखा है दिल्ली में। हाँ, है भाई, ये बात है। चलो, कुछ तो अच्छी चीज नोटिस करी दीपक। अरे नहीं नहीं भाई, मैं दिल्ली से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या बात कर रहा है यार। मतलब एक बंदा है, उसका वो बंदे ने कहा कि मुझे आपके केक काटने हैं, और वो दिखने में भी बहुत ही एवरेज लुकिंग है। तो मैंने उसको कहा कि आप कहाँ पे रहते हो, तो उसने मुझे कहा कि मैं राजस्थान में रहता हूँ। भाई मम्मी की कसम मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम विंडो है। अच्छा। अरे तुम अक्की को ही पूछ लो ना, अक्की भाई कल तुमने मुझे नहीं कहा एक बंदे को इंट्रोड्यूस करवाया, जी जी जी। अरे मैंने वो बंदे को मना कर दिया। अच्छा। अक्की भाई ने कहा कि ये आपके साथ एसोसिएट होना चाहता है, क्योंकि भाई मेरे पास देखो, मैं जो मेरे फेवरेट लोग हैं उनको मैं कॉल पे लेना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अगर कोई मुझे पे भी कर रहा है भाई, मेरे को वो बंदा भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि देखो मैं अगर इंटरेस्टिंग लूंगा, अभी जैसे साहिल भाई है, अक्की भाई है, रविंदर कुहर भाई है। रविंदर कुहर भाई का प्रेजेंस जो है, सिर्फ वो लाइव पे आते भी है तो लाइव में एक ये आ जाता है ग्लैमर जिसे बोलो आप, या मतलब इज्जत बढ़ जाती है सामने वाले के लाइव पे। ना ना भाई, सब लोग लुटिक अच्छे हैं वाला भाई। बंदा है, उसके बाद में ये बॉलीवुड बात से तो मैं कनेक्टेड है भैया, कि अगर आप एड्स देखोगे भाई बंदे का दिमाग गरगरा जाएगा। मैंने तो देखी साहिल है भाई सब। है, इनके यूट्यूब पे काफी फेमस है, इनको बटन है, सिल्वर बटन है ना साहिल भाई आपके पास। हाँ, क्या बिल्कुल बात है। हाँ सिल्वर बटन है। और उसके बाद में अक्की भाई है, तो अपने भाई गुज्जर कम्युनिटी के हैं, और ये उसके बाद मैं में उठ के ही देख लेता हूँ इसे। जिंदा दिल आदमी है। तो अब तुम मुझे बताओ, अगर हम तीनों बैठे हैं, अगर मैं किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ जो कि पेड है, लेकिन वो बंदे को मुझे विंडो में जगह देनी पड़ेगी भाई, अगर वो बंदा मुझे खुद को पसंद नहीं है, वो पब्लिक को क्या पसंद आएगा। और सही अभी बात जो है यहाँ भाई, पे 1000 बिल्कुल ही। लोग बैठे, वो तो 300-400 बैठने लगेंगे फिर तो। पब्लिक तो एक डिसकाउंट कर टाइम देगी मेरे धीरे लाइफ में धीरे तो बहुत करके। लोग आते थे वैसे,
5-5 वो 6-6 अभी भी हजार तुम कम शुरू से कर कम। दो, अभी भी कचरा पट्टी शुरू कर दो, अभी वापस से 1 मिनट नहीं हाँ लगेगा अभी भी पिकनिक आते हैं भाई, कराने ऐसे में। नहीं है। अभी परसों मैंने लाइव कंडक्ट किया था ना, कल का एग्जाम्पल आप ले लो, 9,500 लोग आ गए थे कल। अच्छा, गाली गलौज चल रहा होगा, रोस्टिंग चल रही होगी। हाँ हाँ, थोड़ा गाली गलौज चल रहा था। 9,500 तभी लोग थे। तो यार, उसके इसी में ही पहले लोगों का मजा हो। एक बंदे को मैंने रोस्ट किया, तो वो टाइम भी 9,000 तक आ गए थे। बट यही है भाई, देखो लोग आना और मतलब देखो लोगों ने लाइव देखना और लोगों ने रिस्पेक्ट देना, इसमें फर्क तो है बहुत। और तुम्हें पता है क्या, मुझे अभी प्रोजेक्ट मिले हैं कुछ अच्छे अच्छे, तो उन्होंने यही कहा कि अच्छा। अगर आप ऐसी लाइव कंडक्ट करेंगे तो ही हम लोग ये करेंगे, मतलब आपके साथ कंटिन्यूटी करेंगे प्रोजेक्ट्स में। अभी भाई देखो मैंने मैंने एक पिक्चर इतना में अच्छा सुना था। सॉन्ग किया, मैंने पंजाब में गैरी संधू का सॉन्ग किया, राइट। इतना अरे अच्छा वाह। ए क्लास प्रोडक्शन था, न्यूयॉर्क की मॉडल थी, उसको 1.3 वाह। मिलियन व्यूज भी है मेरे सॉन्ग को। इतना अच्छा सब कुछ जी। एक्सपेंसिव सॉन्ग था, लेकिन उसके बाद में मुझे सॉन्ग इसलिए नहीं मिले क्योंकि मेरा जो इंटरेक्शन रहा है इंस्टाग्राम के साथ वो उतना क्लासी नहीं था। बट अच्छा, हाँ हाँ, मतलब वो क्रिंज कॉमेडी हाँ, थी ना दोबारा यार मैं वो। कर रहा हूँ शुरुआत। वही तो है ना, अभी लाइव तो 10-10 हजार 15 क्या, मैं कह रहा हूँ 20 हजार तक भी चला जाएगा लाइव तो। तुम अभी और भी चला गंदे से बराबर है, जाएगा। हाँ गंदा हाँ हाँ। काम करने लग जाओ, लीचड़पने पे आ जाओ, बिल्कुल हम्म। लीचड़पने पे आ जाओ, अभी बीस अभी हम पच्चीस ही हाँ हजार हाँ। भी चला जाएगा। अभी हम एक चारों में मिनट, से जरा ही राहुल हैं भैया किसी भी को आए तो हैं। भी अक्की चला भैया, जाता मैं है जरा यार। राहुल भैया को ले रहा आप हूँ, ले एक लो मिनट। राहुल भैया। हाँ लेकिन आप रुकना अक्की भैया, आप जाना नहीं, मैं जरा, राहुल भैया आए हैं। नजरा हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे। राहुल अरे भैया आ वाह, जाओ कॉल पे। मौसम भाई टॉप हेलो की जगह दीपक, पे ही हेलो बैठा रविंदर भैया। दीपक यार। हेलो राहुल भाई, दीपक, और राहुल कैसे भैया हो? कैसे कैसे हो? हो? बहुत आप बढ़िया, बहुत बताएं बढ़िया। कैसे हो? एकदम नहीं, बढ़िया कल तो राहुल भाई। लाइव अच्छी थी। कल तो काफी लोग थे दीपक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत लोग थे। बट कैसा है ना राहुल भाई भाई, लोग यही है कि रोस्टिंग मतलब में ही आते मैं हैं। थोड़ा अलग ही रहना चाहता हूँ ये सबसे, सच कहूँ तो। अभी देखो कल कैसे हो गया ना, कल वो लाइव मैंने नहीं कंडक्ट की थी, वो एक्सीडेंटली हो गई कंडक्ट। हाँ अच्छा। हाँ, वो तो है। बट यही है कि देखो पनौड़ी भाई से मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, अपना भाई है पनौड़ी। कल ऐसे हो राइट। गया, वो मेरे भाई पे आया, तूने देखा मैं कितना खुश हो गया ये राहुल भाई, आपने देखा मेरे चेहरे पे वो हाँ एकदम ग्लो आ गया जैसे वो आ गए वो ये पनौड़ी भैया। वो कहते हैं नहीं, ठीक है। का भाई बिखर जाता है, तो वो जैसे मुझे बहुत दिनों के बाद वो मेरे लाइव पे आए पनौड़ी भाई। पर पनोड़ी बट तो ये सेफ जो बैठा भी है ना रहता है आउट वो ऑफ इंडिया, ट्रिपल वो तो शांति में बैठा है गोपचे में। नहीं नहीं, और इंडिया की पनौड़ी सीमा भाई में का जो बैठा है, रोल नहीं राहुल भाई? थोड़ा हार्ड हार्ड रहता है, ट्रिपल एक्स टाइप ही रहता है। अरे नहीं नहीं, सब तो अच्छा। कलाकार है वो, पूरा लगा रहता है किसी ना किसी काम में भाई। उसे बड़ी आईडी पता चल जाए, ये बड़ी आईडी है, नीचे से गालियां लिखवाना चालू करवा देगा। अच्छा जी। फिर सांस ही नहीं क्या आएगा अगले क्या बंदे अरे, को, ना तो ब्लॉक बहुत करता कलाकार है रहेगा वो। ऐसे। कावा पियो, कावा ऐसे कावा कावा। चाय पी रहे हो यार, कश्मीर का कावा पियो यार, टॉप का होता है वो बड़ा। नहीं नहीं, दीपक वो तू तो अपना मैं थोड़ा दीपक तू अपना थोड़ा वेट सा बढ़ा, तो बुड्ढा बुड्ढा लग रहा है। वेट कम मत कर। सच्ची नहीं नहीं, लेकिन मुझे तो प्रदीप वेट भाई, हाँ। ठीक लग रहा है मेरा। स्लिम हो गया है दीपक, बहुत ज्यादा स्लिम। अरे चेहरा नहीं एक बार देखते क्या तुम हो मॉडल गया, वाला, ये लोग है ना ऐसे कहावा निकल में आया जो है। चीजें डालते हैं ना, जैसे कि उसमें चलो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं, तो चल बहुत बार कैसे होता है ना, ये लोग ओल्ड स्टॉक के डाल देते हैं चल। जिसकी टेस्ट थोड़ी अबे ऐसे चल, बात करिए कड़वी बाद कड़वी में। आती है। नहीं मैं इसमें जा रहा हूँ मेरे साथ। दर्शन करिए। नजरा, कड़वा हो अगर जाता है। तुम्हें कुछ बिस्किट लेना है चाय के साथ तुम ले सकते हो। बैंड के लोड़े आती लुगाई गई है तो तू सब जगह चाय भागेगा, देना वरना तू गंडे कहीं तो जाता भी नहीं। नजरा, कुछ बिस्किट लेना है ले लो। हेलो। चश्मा करवाना था। अच्छा। और बताओ भैया अरे क्या क्या हो रहा टीवी चला दिया राहुल, टीवी टीवी की आवाज थोड़ी कम करो यार, है? बहुत तेज आ रही है। टीवी की आवाज कम करो, टीवी की। क्या चीज? ये टीवी चल रहा है ना पीछे, टीवी की आवाज कम करो। हाँ, कर दी टीवी बंद कर, म्यूट कर दिया। अच्छा साहिल भाई, बहुत तेज। अभी आप घर पे हो, आज उधर जाने का प्लान नहीं है आपका? अभी तो काफी दोपहर हो गई यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग, भाई तुम्हें पता है मैं कितने बजे उठता हूँ, मतलब 8 साढ़े 8 बजे मैं उठ जाता हूँ, फिर भाई नहा धो आधा के। काम खत्म हो गया ना, जिम कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद ये बीच में मेरा ब्रेक टाइम होता है। प्रदीप भाई, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ तो वो मुझे मैंने लगा कर कि लिया आप अभी भाई। उठे हो भाई, इसीलिए पूछा अरे मैंने। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आके बस थोड़ा रेस्ट करके अभी मैं नहाने जाने वाला था। नहीं, बट ऐसे भी इंस्टाग्राम पे बहुत लोग हैं भाई, मैंने उनको बताता हूँ पूछा, बताओ। वो कहते हैं हम 4 बजे उठते हैं। हाँ, ऐसे है कुछ।
भाई मैं तो दंग रह गया। मैंने बोला क्या आप 4 बजे उठते हैं? बोला हाँ हाँ नहीं हम बहुत 4 सारे बजे लेट चाहे नाइट 4 भाई बजे नाइट सोए में हो सोने जब में भी बीत खाएंगे, जाएगी क्या? नहीं नहीं भाई, ये अपन नहीं सोते ही करते नहीं। ऐसे। ये कोई जिंदगी थोड़ी है यार, सोना ही नहीं है, 4 बजे हेलो उठना है फिर। मरकरी, हेलो। तो ये मसल कैसे मेंटेन होएगा, ये बॉडी कैसे बनेगी? 4 बजे सो के उठेंगे तो खाएंगे कब? वर्कआउट कब करेंगे? नहीं हाँ नहीं, ये लेकिन तो है। मैंने तुम्हारा खाने का हैबिट देखा है भाई, तुम्हारा खाना बहुत ही हेल्दी है। हाँ? यार बॉडी मतलब ये अभी साहिल बनानी की है मैं तो बात कर देखो रहा हूँ, हेल्दी तो साहिल का खाना मैंने ही खाना पड़ेगा ना देखा है ना बहुत। भाई, ये पूरा वेस्टर्न स्टाइल में खाता है, वो ब्रोकली पता नहीं क्या क्या ये खाता है। हाँ भाई। तभी बॉडी अच्छा बनती है खाता भाई। है। ऑलिव्स, मुझे ब्लैक ऑलिव्स बहुत पसंद है, ब्लैक ऑलिव्स बहुत अच्छे रहते हैं नहीं नहीं, खाने ऐसे में। तो दीपक तू भी बहुत लाइट खाना खाता है। हाँ मैं और लाइट खाता हूँ, लेकिन वो मेरे को ना मैं थोड़ा यहाँ बाकी कश्मीर में पार्टी में, पार्टी बहुत ही मिले तो ज्यादा ये उधेड़ देता सिंपल है, टाइप का मटन वटन पसंद है। सब उधेड़ देता है। हाँ नहीं ये तो लेकिन सब कभी खाता है कभी भाई, मैं मैं तो खाता हूँ वो वीगन खाता मटन हूँ यार। वगैरह, कभी कभी खाता हूँ मैं मटन, हमेशा नहीं। मतलब नॉनवेज में वीक में 2 बार, और मच्छी अच्छा, बाकी तो दो मैं बार सिंपल ही मच्छी खाता हूँ, वीक में 2 बार खाता हूँ नॉनवेज। दो बार रोहित शर्मा नॉन देता हूँ वेज, भाई, 2 बार मच्छी, 2 बार चिकन, 6 अपनी दिन लाइफ हो से गए आके। देखो। 2 दिन मटन, नहीं 2 दिन ठीक है, चिकन, 2 बढ़िया दिन बढ़िया। मच्छी। क्या बोल रहे हैं भाई? मैं कह रहा हूँ 2 दिन भाई मटन, दो रविंदर दिन भैया कुछ कह चिकन, रहे 2 हो? दिन मच्छी खाई, ना वो कोई 6 कमेंट दिन में का कह रहा खा था लिया। कुछ मॉडलिंग के लिए कोई टिप्स ऐसा टाइप कोई बोल रहा था। मैं भाई कभी लाइव शुरू ओके ओके। करेंगे उसके लिए एक दिन, आराम से सब हाँ भाई वो अलग जुड़ेंगे। से करेंगे। अरे अलग सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तुम ये एब्स वगैरह, मैंने तुम्हारे जो फोटो में एब्स देखे हैं, तो ये जब तुम मेंटेन करते हो तो उस वो टाइम तो तुम्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट लेनी होती होगी नहीं रविंदर भाई? नहीं मेरी वो अभी पूरे टाइम इंस्टाग्राम पे रविंदर भैया से अच्छी पर्सनैलिटी मैंने किसी लड़के की नहीं देखी। किसी की नहीं भाई, देखी हमने थैंक भी यू आज हाँ राहुल तक। ये भाई। बात तो मैं भी कहता यार हूँ, मतलब पूरे वो पर बड़ा इंस्टाग्राम मैंने पे मेहनत मैंने नहीं नहीं लगता है इंस्टा देखा भाई। के कि साहिल भाई रविंदर ने भाई जैसा मेंटेन कोई किया है, स्मार्ट फिलहाल लड़का बड़ा होगा कोई। मुश्किल होता है एप्स मेंटेन करना, पर भाई डाइट बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है दीपक भाई। मतलब एक वर्कआउट एक भी और डाइट भी। एक एक बाइट खाने में भी ध्यान रखना पड़ता है क्या अंदर गया है। अगर बाय चांस कभी पराठा छोले भटूरे टाइप खा लिया तो 10-10 किलोमीटर रनिंग करने का वो होता है, भाई मैं नहीं तो वो सबसे सारे इजी ढक जाते बताऊं हैं एप्स तुरंत भाई 10 मेंटेन दिन में। करने का, हाँ रेगुलर भाई। नहीं सबसे इजी वीगन खाना शुरू कर दो, आपके एब्स कभी भी नहीं जाएंगे। आप वीगन हो जाओ एक बारी, और आप कितना अच्छा। भी खा लो वीगन, नहीं नहीं जो सुन साहिल, वीगनिज्म है ना। आप वीगन हो क्या? साहिल आप वीगन हो? हाँ हाँ मैं वीगन खाना खाता हूँ बस। अरे वाह। भाई साहिल आजकल भाई, है ना लेकिन आप बॉलीवुड में बेंचो किसको भी पूछेंगे ना मैं वीगन हूँ, ये एक फैशन बन गया है, और ये बहुत अच्छी बात है भाई वीगन। मतलब यार इसमें वॉल्यूम जो बहुत है कम ना आ रहा है सब साहिल भाई बीमारियां आपका। बंदे की चली देखो जाती है वीगन में। लोगों को धीरे धीरे पता चल, देखो यार बॉलीवुड वाले से ना लोगों को ज्यादा अवेयरनेस मिलती है, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है। अगर हाँ वो कोई चीज अच्छा करते हैं अच्छा, तो वो वैसे स्टेटमेंट बंदा, बन जाती है। चाहे बंदा हल्का फुल्का कुछ भी काम करते रहे लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर दो ना, उससे भी थोड़ा मजा आता है। हाँ ये भी नहीं यार, देखो वो उनकी बॉडी बताती है नहीं, ऐसा बोलने से नहीं है। कोई मोटा आदमी ऐसी झाड़िया कोई बोले कि मैं वीगन खाना खाता हूँ, मैं ये करता हूँ। अभी मोटा आदमी ये बोले ना कि हाँ, मैं दारू पीता हूँ, चिकन खाता हूँ, सूट करता है कि हाँ भाई चल ठीक है भाई, अपने अच्छी बता रहा है, चिप्स खा रहा है आराम से भाई, अपना मजे ले अरे रहा है। साहिल भाई, कुबेर निकाल अपने मुंह से पहले। ये ऐसा लगता है कुबेर लगा रखी है यहाँ पे ऐसे करके बोलता है। अरे यार ये मेरा साला दांत ही टेढ़ा है यार, ये देख ये वाला अच्छा 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 अच्छा। इसकी साला वजह दांत ही सॉरी टेढ़ा यार। है भैंस के लिए। ये परमानेंट कुबेर है मेरे मुंह की, ये दांत ही टेढ़ा है हराम का। ये सीधा नहीं लगा, बचपन में ध्यान नहीं दिया, वरना ब्रेसिस लगवा लेता। ये परमानेंट कुबेर लग गई मेरे यहाँ पे इसके चक्कर में। ये ना मेरे ओहो ये कैनाइंस है। है, मेरे ना बड़े बड़े, ये देख मेरे देख कैनाइंस नहीं देख कितने वैसे बड़े हैं। फिजिक्स तो साहिल भाई के बहुत अच्छे हैं, रियली। नो डाउट भाई। ये कैनाइंस है, जैसे ये जो बहुत कैनाइन है सुपर ना, है। ये नीचे वाला जो है ये ना आउट ऑफ शेप चला गया दांतों का। तो भाई नजरा ये लो, लिटरली ये पैसे दो, मैं अपने, दो चाय और मेरी बिस्किट। सिस्टर है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती है, मैं तुम्हारे उससे बिस्किट के इंस्पायर होके भैया, तो 2 मैं चाय वीगन बिस्किट हुआ, के क्योंकि पैसे। वो सिर्फ वीगन ही खाना खाती है। वो तो बहुत सालों से वीगन है, फिर उसने मुझे कुछ कौन कौन बताया, कौन मैंने वीगन कुछ खाना रिसर्च खाती है? किया, तो फिर मैं हो गया भाई। मुझे अच्छा लगा और मुझे उसके रिजल्ट्स देखे ना बॉडी पे, तो भाई मतलब एक मूवी है उसका नाम है गेम चेंजर, नेटफ्लिक्स पे मिलेगी। उसमें सारे जितने बड़े बड़े जो लोग हैं ना, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जो है वो भी वीगन है। यूएफसी अच्छा। नहीं नहीं, चैंपियन वो लेकिन भी मुझे एक वीगन बात है। बता, आर्नोल्ड भी जैसे कि वीगन हो गया समझो है अभी। तुझे, नहीं जैसे कि तुझे ओमेगा चाहिए, ओके, वो सिर्फ इसमें होता है। ओमेगा इसमें 3 हाँ जो है वो सिर्फ चिया ऑर्गन में सीड। होता है, नहीं तो वो नहीं तुझे कैसे मिलेगा भाई, फिर? क्या क्योंकि कुछ फ्लैक्स कुछ सीड जो में, चीजें हैं ना। फ्लैक्स सीड। भाई कभी बड़ी फ्लैक्स बड़ी सीड में बात है, ले लो मुझे या तो जितना वीगन ही मर्जी नहीं पता ओमेगा तो ले मैं लो क्या यार। बोलूं। मैं अभी इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखता मेरे को भाई, तो सही वीगन ही बताऊं नहीं तो। पता, वीगन किसे कहते हैं। अब नहीं पता तो नहीं पता भाई, बता भाई दो फिर भी थोड़ा। वीगन मैं बता देता हूँ, मैं बता देता अच्छा हूँ मैं तुम्हें वीगन जो बता रहा, होता ये है। वीगन क्या होता है, दीपक देखो बताएगा, दीपक आप बताएगा। जो है ना
ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी है जो आपको एनिमल के जरिए मिलती है। तो एनिमल के जरिए आपको क्या मिलता है? दूध मिलता है, उसके बाद में हाँ आपको मिलता है। तो आपको अगर दूध पीना है ना तो आप सोयाबीन मिल्क पियो, आपको अगर दही वही खाना मैं है लेता आप कर्ड पियो, ये योगर्ट करो। देखो मैं लेकिन दिखाता हूँ आप तुम्हें, ये नहीं खा सकते हो, जो भी चीज आप मटन नहीं खा सकते हो, आप चिकन नहीं खा सकते हो, कुछ भी अंडे नहीं, नहीं खा कुछ भी सकते नहीं। हो। देखो मैं मेरा तो मिल्क तुम दिखाता हूँ खा तुमको। सकते हो क्योंकि तो मतलब दूध उसका आपको मतलब वीगन हो गया, एनिमल से ठीक है। मिलता है। हाँ, देखो मैं मेरा मिल्क वेजिटेरियन दिखाता फूड हूँ, हो। ये देखो वेजिटेरियन ही ये हो गया मेरा एक तरह का, है मिल्क ना भैया? हाँ देखो, हाँ, हाँ, नहीं वेजिटेरियन ये नहीं देखो रहे। मैं ये मिल्क पीता हूँ, ये देखो वेजिटेरियन से भी अलग ये होता जो है, है ना, बहुत डिफिकल्ट है वीगन करना ये भाई। वेजिटेरियन हाँ, से भी अलग है यार। ये देखो हेलो ये मेरा मिल्क। तो हेलो। भाई इस पे देखो ये लिखा हुआ है, देखो वीगन लिखा हुआ है ना, हाँ लिखा हुआ है हाँ वीगन, हाँ हाँ। देखो पढ़ो वीगन। हाँ सबसे भाई, नीचे वीगन तो लिखा हमें है। यही, हाँ हाँ, योको तो ये यही होता है। हम डेयरी प्रोडक्ट कुछ भी ओके, यूज पुणे नहीं करते, डिस्प्ले। कोई दूध दही डेयरी कुछ भी नहीं, प्रोडक्ट भी हट जाते हैं घी भी भाई। नहीं, कुछ नहीं, चीज नहीं, मतलब मिल्क से बना कोई भी जानवर से जो ओके ओके, प्रोडक्ट आई नो बनता है हम रावत, कुछ भी नहीं यवत यूज करते यवत। हैं। चिकन तो बहुत दूर की बात है, एनिमल प्रोडक्ट ही नहीं है हमारी डाइट में, सोचो। साहिल भैया आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है भाई, ये स्लो मत आ रही चलाओ। एक मिनट दूसरा भी लगा देता हूँ यार मैं। वो मैंने एक लगाया हुआ था ना, अभी दूसरा भी लगाता हूँ इधर। तो मेरे भाई ये और मैं दूसरा मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ। मैं 14 से 16 घंटे कुछ नहीं खाता हूँ, 8 घंटे या 9 घंटे में ही खाता हूँ जो भी खाना है मुझे। ओके। मेरा डाइट जो है ना, मेरा फिक्स डाइट है, मैं ऐसे भाई ज्यादा देखो उटपटांग खाता है नहीं ना, ये जो डाइट पैटर्न बोल रहा है ना, तो इसमें क्या होता है, 16 घंटे का फास्टिंग इसीलिए आप करते हैं क्योंकि अगर आप कुछ भी खाते हो ना तो उससे इंसुलिन तैयार होता है। तो अगर फास्टिंग करते हैं ना 16 घंटा का, तो वो इंसुलिन नहीं तैयार होता है। देखो अगर आपके बॉडी में इंसुलिन तैयार होता है, दैट इज द रीजन ऑफ एसिडिटी एंड ओबेसिटी। तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न बोल रहा है ना, इसको 2 पैटर्न में डाइवर्ट कर सकता हूँ। दिस इज नोन एज दीक्षित पैटर्न। आप पैटर्न ओके। अगर आप गूगल करोगे दीपक ना, को बहुत नॉलेज है यार, दीपक को पैटर्न तो। कह सकते हो आप इसको। इसमें 16 घंटे का तो भाई फास्टिंग मैं, होता है। बिंटू तो भाई मुझे राम पता राम। चल चुका है, अगर मुझे ये बॉडी मेंटेन करनी है ना, तो मुझे आओगे ये क्या फिक्स बिंटू भाई, रूटीन बताना एक अपना बार। करना ही पड़ेगा। अभी देखो क्या अरे टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं, दीपक भाई, क्योंकि कल मैंने बहुत भाई लेट तुम्हें खाया था पता तो है मैं ये जो आज पैटर्न है ना, ये अगर फॉलो करेंगे ना भाई, तो तुम्हें क्या क्या नहीं होगा। हार्ट अटैक नहीं होगा भाई, सभी बीमारियों को आप फेंक दो भाई, आपको ना डायबिटीज होगा। तुम्हें पता है अगर ये जो 16 आवर्स फास्टिंग का ये जो पैटर्न बोल रहा है ना भाई, हाँ ये अगर आप फॉलो करोगे ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, हर एक बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, हर एक आपको पता है बीमारी से। दीपक, आपको पता है जो कोरोना के अंदर डेथ हुई है भाई आप 55% कर रहे जो हो। हुए सारी यंग एज की है, जितने यंग लोग थे उनकी डेथ हुई है। ये तो सब भाई वो वही वाली इसीलिए बात है तो हो रही दीपक, है, जितना सब तो अनफिट हो रहे हैं। फिट तो कोई रहना चाहता नहीं है। वर्कआउट किसी ने, अब सब क्या कहते हैं, खाया नहीं तो क्या कर, अरे जिएंगे, खाने के लिए ही तो जी रहे। अरे खाने के लिए जी रहे हो क्या यार? नहीं भाई नहीं भाई, हमारे पास भी बतेरा कुछ है खाने के लिए, सब कुछ सब लोग खा रहे हैं। हाँ अभी राइट वो, अभी सर। एक सोचो, देखो आपको दूध आयुर्वेदा होता ऐसा है, कहता आप है सोचो। कि आपको जो है ना शाम को 6:30 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। तो हाँ आपको भाई, और तुम्हें पता है ये जो पैटर्न कह रहा है उसका नियम ये है कि आपको 55 मिनट्स के अंदर वो खाना खाना चाहिए। एम आई राइट साहिल? ये बिल्कुल बात राइट, सच है? हाँ ब्रो, ये बात ओके। सच है, नॉलेज है 55 दीपक को मिनट्स बहुत के अच्छी अंदर। यार। दीपक को नॉलेज है अच्छी यार, ये बात हाँ, तो है भाई। तो भाई जानता है यार, ये सारी 55 मिनट्स वीगन के के अंदर बारे और में इसे। 55 मिनट्स के बाद फिर आप कुछ नहीं खा सकते हो। हाँ, लेकिन आप भैया इसने पानी पी घाट घाट सकते का हो। ये पानी जो पी रखा है 16 घंटे का जो फास्टिंग जो है, इसमें ना। भाई आप पानी पी सकते हो। और सुबह में मेरी फिक्स है, मतलब देखो मुझे कैसे तकरीबन होता है 5 ना, साल से। 55 मिनट्स के बाद है ना अपने बॉडी में इंसुलिन तैयार होता है। राइट, मैंने तो अभी छोले नहीं भटूरे इतना मंगाए खाया अपने भी नहीं लिए, मुझे जाता तो पता नहीं भाई। भाई। मैं देखो तो क्योंकि ये भाई जो देखो, खाली जिम जाने से एक ये बात बॉडी नहीं है बनती फिट है ना, कि रहना, जिम चले और गए और बॉडी बन गई, ऐसे थोड़ी होता है यार। उसकी नहीं नॉलेज भी वो, तो होनी चाहिए ना, आप क्या खा रहे नहीं हो, वैसे तो कितना खा साहिल रहे भैया हो। मैंने भी अपना अब 1 महीने के अंदर ही 6-7 किलो वेट कम करा है। वैसे फरवरी तक मेरा टारगेट है, मैं बिल्कुल स्लिम कर मतलब कर मेरी दूंगा जान, बिल्कुल, आप भोले बाबा कर ने लो, मैं कह रहा कहा। हूँ अगर अब सच लगा में हुआ हूँ, आप सुबह होना शाम चाहते हो ना, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो ये जो हाँ, जब भी लेजी लाइव भी नहीं फर्स्ट आ फूड पा रहा है, हूँ। इनको फर्क त्याग दिख भी दो। रहा है, फेस भी पतला लग रहा है आपका पहले से। पहले तो हाँ लाइव बहुत भी जब भी तो भारी नहीं आ एक पा रहा दिन भैया रनिंग रात शुरू को। करके देखो, सुबह अपना 5-6 बजे 1 घंटा 1.5 घंटा रनिंग कर रहा हूँ बढ़िया। आदत डाल लो एक बार इंटरमिटेंट की। मैं मंगेश, कह रहा हूँ अरे थैंक यू कौन भाई। से रिजल्ट लोगों 80% ज्यादा मिलेगा। अभी आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो अभी सिर्फ अभी देखते हैं 20% है, समझे? 20% है। आप एक बार इंटरमिटेंट और वीगन होके देखो, मैं कह रहा हूँ ऐसे रॉकेट, पता मतलब है ये क्या है भाई, सबसे सब मेरी कुछ लाइफ करना की चाहिए। बेस्ट भैया मैं तो पता ये क्या होगा, सोचता हूँ, डाइट है ये।
साल में तीन अपना चार मैं महीने अगर दबा के ऐसे खाओ। ऐसे करूंगा ना साहिल भाई, और साहिल भाई अगर ऐसे करूंगा ना तो वो भी सारी एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। यार एक तो मैं नहीं करता, बड़े मैं ढीले 2.5-3 है। घंटे करता हूँ मेरे भाई। मैं 2-2.5 घंटे से पहले जिम से नहीं निकलता मैं। कभी मैं लाइव शुरू कर दूं, आधी बार तो कभी देखना सुबह दीपक लाइव आता है, मैं जिम में ही रहता हूँ। मतलब मैं जिम से 12:30-1 बजे निकलता हूँ और मैं 9 बजे एंटर करता हूँ। फिर वार्म अप करके प्री व्री लेके मैं करीब हाँ मैंने 12:30 देखा है 1 आपको, बजे तक काफी निकलता टाइम हूँ लगे मैं। रहते हो आप। हाँ भाई हाँ, तो भाई वो एनर्जी है, वो वीगन खाने से ही एनर्जी है। वो इंटरमिटेंट मैं कर रहा हूँ, उसमें बहुत एनर्जी है। ऐसा तुम्हें लगता है खाली कि यार अच्छा ये करेंगे तो एनर्जी नहीं आएगी। आप पॉजिटिव माइंड से सोच के देखो उसको कि मैं अच्छा साहिल भाई खाऊंगा तो आप मुझे मुझे एक एनर्जी बात ज्यादा बताओ, मिलेगी। आप आज वीगन हो और आप जो है 55 मिनट की वो इंसुलिन इंसुलिन डाइट आप फॉलो कर रहे हो वैद्य दीक्षित की। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप ये जो बॉडी बिल्डर्स है उनको आप कहाँ सोचते हैं आज की तारीख में? आपको लग रहा है कि वो लोग जो कर रहे हैं वो सही है? जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं एक बात बताना चाहूंगा भाई। एक बंदा है और वो बंदे की डेथ हो गई यार, बहुत बुरा लगता है। वो बंदे ने क्या किया, अरे जल्दी जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में वो बंदे ने स्टेरॉइड ले यार लिया। वो सब स्टेरॉइड वगैरह लिए और हाँ उसके अरे बाद में जल्दी भाई जल्दी वो के बंदे दीपक की एक डेथ हो थोड़ी गई। अरे यही तो कह रहा हूँ, एक थोड़ी एज छोटी होती है ना तो थोड़ा तजुर्बा कम होता है बच्चे को। अब किसी ने क्या ज्ञान दे दिया, यार वो बेचारा आजकल पता क्या है खा क्या लिया सुबह सीन है, बड़ा भाई? देखो मन मैंने उदास था तो ये उस जो चक्कर बॉडी में। बनाई है ना भाई, मैं अरे तुम्हें कुछ सच भी बताऊं, ये इसको बनाने इंडियन में लगे प्रोडक्ट भी मुझे खा 10 लेते हैं साल ना, वो मुझे लगे वेट 10 गेन साल करने के, उससे भी हाँ, बहुत लोगों को लफड़े हो क्या जाते हैं भाई। एक्चुअली अरे अभी भाई 6 रुको एक महीनों मिनट, में ही वो बॉडी मंजू चाहिए। मैडम आई है, एक मिनट मंजू मैडम आई है, एक मिनट मैं उसको ले रहा हूँ राहुल भाई कॉल पे। वो मंजू मैडम आई है यार, वो बताएगी एक बहुत बड़ा लफड़ा हो गया यार, वो कहाँ लड़के पे की हो गया? डेथ हो गई यार shit। अरे डेथ वे हो गई मंजू आज? मैडम नहीं, हाँ अच्छा मैं ओहो। वही तो अरे बोल यार, रहा हूँ कि ये पैसे भी किए थे और वो लड़के की भाई डेथ हो गई। मंजू मैडम आओ आप भाई, बताओ ये यार क्या ये हो तो गया? गलत हो गया यार, बेचारे क्या। शिट यार, ये तो बहुत ही गलत हो गया यार। यार बहुत बुरा हुआ कल यार। भाई हो रहा था। जितने भी लोग भाई हैं मैं ये उनको जो यही कहना चाहूंगा ओवरडोज भाई, लेते हैं भगवान ना, ने जैसे बनाया है खुश रहो भाई। मैं तो हाँ मेरे ये सफेद ओवरडोज बाल को लेते हैं, लेकर मेहनत खुश तो हूँ। करनी नहीं है किसी को, और मेहनत करना जानते नहीं है, ओवरडोज लेते स्टेरॉइड की, मरेंगे ही मरेंगे फिर तो। हम्म, नहीं अरे वो यार पता है स्टेरॉइड वही लेके तो एजू सबको बॉडी बिल्डर बनना है यार। बिना नहीं नॉलेज नहीं के भाई बॉडी कुछ नहीं देखो बिल्डर मैं बनना बनना यार। तो होता यही है कहना और साथ चाहूंगा में पता है क्या मेन जिसने भाई बात भी क्या जो होती है कि सजेस्ट मेन कर बात भाई ये जो है भी कि लोग हम सकता जब भाई। तंदुरुस्त कहीं है उसमें जाते खुश हैं। रहो। हम्म। हम्म भाई बॉडी बोलिए बिल्डर बोलिए। बनने की में ये सब गलत काम मत करो यार। और देखो भगवान ने भाई जो दिया है हाँ, एक्सेप्ट करो। नहीं भाई एक्सेप्ट देखो, कर। अगर सबको कोई मेरा रूटीन नहीं फॉलो करना चाहता कि साहिल क्या करता, कोई नहीं पूछता कि भाई आप क्या खाते हो। मेरे को बॉडी बनानी है ऐसी बस खाली। अरे बॉडी बनानी है ये तो हाँ पूछ, मेरा स्ट्रगल तो पूछ, इसके पीछे मैं कितनी मेहनत करता हूँ, क्या खाता हूँ दिन भर में, वो किसी को नहीं जानना। भाई मेरे को इंजेक्शन लगा दे, मेरे को ऐसी बॉडी बनानी है, बस मेरे को कुछ भी कर दे। अरे इंजेक्शन से नहीं हाँ बनेगी मेरे भाई, वर्कआउट मेहनत करना नहीं लगती है पड़ता बनेगी है, बहुत। भाई। मुझे डाइट 16 करना साल हो पड़ता गए है, ट्रेन करते हुए, मेंटेन करना करना पड़ता पड़ता है। है। तुम्हें पता है, मैं तो कहीं अभी दीपक को पूछो, मैं कश्मीर जा रहा था तो मैंने पहले जिम का सॉर्ट आउट किया। मैं पहले कहीं हाँ घूमने आपने भी जाता पूछा हूँ ना, भाई पहले इसमें। मैं मेरा जिम सॉर्ट आउट करता हूँ कि भाई वहां पे और ये मुझे जो जिम डाइट कर मिलेगा रहा है मैं ना, तो ये ही जो जाऊंगा। 55 मिनट्स की डाइट है ना भाई, इतनी बोरिंग डाइट है ये, इतनी बोरिंग है कि पूछो ही मत। मतलब एक तो जो 55 मिनट के अंदर खाना खाना पड़ता है, उसके बाद में भाई आपको वीगन ही यार खाना मैं तो पड़ता 15 है। ही में खा लेता हूँ, हाँ मैं तो उसके नहीं 15 अभी बाद ही में मिनट में आपको काफी खा लेता वीगन, हूँ यार। मैंने काफी भाई लोगों को बहुत सुना है मुश्किल है कोई ये डाइट करना। वीगन डाइट भी जो लोग कर रहे हैं उनको अभी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरी फ्रेंड की बेटी है वो अभी वीगन देखो। डाइट पे रहती है। हर हफ्ते वो हम्म। हॉस्पिटलाइज होती है क्योंकि वो भाई उसका उनको जो खाना बॉडी है नहीं उसको आता फिर, सपोर्ट नहीं करता है। उनको तो खाना, अभी कभी देखो उसको मैं क्या खाने जा रहा हूँ, देखो मैं आलू के पराठे खाऊंगा, लेकिन मेरे आलू के पराठे घी बिना बटर के हैं, समझे। मैं आलू का पराठा खाऊंगा, अभी अभी लाइव में खाऊंगा, लेकिन वो मेरा आलू पराठा जो है वो ऑलिव ऑयल में बना है, समझा। तो भाई मैं देखो वो नहीं जितने भी खाऊंगा। लोग हैं, देखो एक्चुअली क्या है पता है क्या, ये जो दूध दूध हम बोलते हैं ना भाई, आप गूगल पे बहुत टाइप हेल्दी करो, है ये, है ना, ये बीमारियों का भंडार है मैं सच कहूँ तो। भंडार है, तो सच क्या बोल ये रहा है दूध ये। को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं व्हाइट मीट। मीट। व्हाइट मीट और ये मतलब, है, हाँ इसको ये कहते सच हैं में है सफेद, भाई। तो सफेद दूध। हाँ भाई हाँ, तो ये बिल्कुल दूध बिल्कुल। दूध का प्रचार कैसे हुआ अंग्रेजों के टाइम में? ये जो हम्म। पॉलिटिशियंस होते थे ना भाई, तो ये हाँ भाई अंग्रेजों हाँ ने क्या किया, इंडिया में चाय को इंट्रोड्यूस किया अंग्रेजों ने। और उसके हाँ हाँ बाद में ये हाँ। दूध को बढ़ावा देना चाहते थे क्योंकि ये लोग लैक्टेटिंग करते थे। तो ये राइट, लोगों ने बिजनेस है दूध को भाई। बढ़ावा देने के लिए, ये लोगों ने भाई ये दूध इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। हमारे जो पुरखे थे ना भाई, दादा दादी, वो सब ये दूध के चक्कर में नहीं हाँ थे। भाई हाँ।
तो ये ये जो देखो भाई, दूध ये है देखो, देखो, ये एक्चुअली बहुत ये देखो, बीमारियों की जड़ है। एक बताता हूँ प्रीति ये देखो को। मेरा पराठा देखो कितना सादा है, सिंपल है, हाँ और लोगों को लगता है आलू सिंपल, पराठा हाँ नहीं ऑयल खाना, फ्री, आलू पराठा। देखो भाई, आलू अच्छा होता है, आलू बुरा नहीं है, अगर आप उसे बराबर तल है, के हाँ खा रहे हो ना तो वो बहुत बुरा है। हाँ। हाँ, तो भाई ऐसे नहीं देखो है। ये मैं देखो, आपको एक इसमें बात तुम्हें घी बताना नहीं नजर चाहूंगा। आएगा, देखो बिल्कुल भी घी है इसमें कहीं, हम लोगों में एक कहीं भी घी कहावत है नहीं है। भाई, दूध दही का खाना देसी हरियाणा। हम लोगों में कहावत है, दूध और दही ये का देखो, खाना देसी हरियाणा। बट भाई पुराने जमाने में लोग हल चलाते थे, पुराने जमाने में लोग मेहनत करते थे। आज अगर हम भाई हमारे दादा दादी का खाना खाएंगे कि वो लोग कटोरी भर के घी खाते थे, भाई ये हमें हजम नहीं होगा। फिर उसके लिए बिल्कुल हमें हल चलाना होगा। पहले के अगर हमें टाइम पे उसको दीपक डाइजेस्ट लोग करना कुएं से है, पानी लाते थे। पहले के टाइम पे दीपक लोग कुएं से पानी लाते थे, खेतों में हल राइट, चलाते थे, खुद हाथ से कपड़े धोते थे, हाथ से बर्तन मंजते थे। तो हमारी बॉडी तो वर्कआउट हमारा अगर 100% वर्कआउट होता तो हम 50% खाते थे। आज की भाई डेट में मेरे क्या 100% खा तो रहे हैं। मैं इटालियन है, हमारा सरनेम है भाई कलोलॉन्ट्रो। पर दीपक तो भाई क्या यूरोपियन हो रहा है, कंट्री में दूध हमारे दादा दूध के दादी बिना एक तो वुडन ड्रम में, ये दूध के बिना तो हरियाणा में नींद भी नहीं आती भाई, ऐसा हो चुका है। हाँ, भाई और ये ये भाई ऐसा नहीं सारे है, लेकिन देखो आपको सारे पता है बहुत दूध से ओलंपिक, बहुत, सारे भाई ये ओलंपिक आ दूध रहे जो हैं है वो ये दूध में नहीं आ रहे भाई डाइजेशन के ज्यादातर। लिए अच्छा नहीं है। ये लूज वैसे कुछ मोशन भी हो डायरिया उसकी इंटरनल। जड़ है भाई ये दूध। उसकी जड़ है ये। नहीं नहीं, देखो दीपक दूध को किसी क्या किसी को कहा जाता है प्रॉब्लम पता है, होती है बछड़े का। तो वो दूध नहीं ये जो पीते दूध है हैं। ना होती भाई है, ये बछड़े के लिए है। महात्मा गांधी जी ऐसे कहते हैं कि वो दूध बछड़े के लिए एक 10 दिन होता है छीना दीपक हुआ भाई। आइटम है, मतलब हम वो बछड़े के मुंह से छीन लेते हैं, एग्जैक्टली। इसीलिए दूध अच्छा नहीं है। वो हमारे लिए नहीं, नहीं है भाई, वो तो हमारे लिए हमसे भी हमारे छीन के माँ का जाता है एक दूध टाइम के अच्छा है। बाद। वो शुरू के कुछ दिन होता है जो बछड़े को दूध पीना होता है, जब वो खाना खाना शुरू कर देता फिर उसको कोई जरूरत नहीं रहती भाई है दीपक भाई। इधर भाई भाई तुम किसी मुझे भी एक बात जानवर का बताओ, दूध ना इस दुनिया में उसके बच्चे के लिए है, किसी हाँ, किसी का दूध उसके दूसरे के बच्चे लिए के है ही लिए नहीं। भाई आप समझने की हाँ, कोशिश है तो करो। मोहन भाई। अभी एक बात सोचो, एक माँ का दूध भाई अपना यहाँ से किसी कर दूसरे लो, के बच्चे को पिलाती है? तो मुझे नहीं बता, पिलाती है माँ ना यार का वो। दूध घोड़े को पिलाएगी? कभी नहीं पिलाएगी भाई, घोड़े के बच्चों को नहीं पिलाएगी। तो वैसे ही जो कुदरती नियम है वो ये है, देखो वो बात अलग है कि वो कहावत है कि भाई दूध दही का खाना देसी हरियाणा, बट ये जो दूध है भाई ये बछड़े का छीना हुआ कर्स, इसको कहते हैं कर्स फूड। एग्जैक्टली। ये शापित फूड है, ये शापित फूड है भाई। और तुम्हें हाँ भाई, पता है यहाँ पे जैसे जो डेयरी, और क्यों सुनो, नहीं, ये दूध योर फ्रॉम, इतने मिलावट होती है दूध ओके के अंदर। अब आओ सज्जन एक जो ठीक सेल्फी कह आपको लो, रहे हैं मेरे डेयरी से दीपिका। बात करो। अरे पता है क्या है का दूध भाई, आता है ना, पूरा हरियाणा ओलंपिक सब दूध पे चल रहा है भाई दीपक भाई। दूध तो एक ऐसा ऐसा नहीं हो है गया है, दीपक, कल्चर हो दूध गया है कौन दूध दूध सा पे। दही ओलंपिक चल ठीक रहा है, है? एक गोल्ड बछड़े का मेडल। हम मानते ऐसा हैं, नहीं है कि बछड़े अरे के भाई लिए है। आप समझे नहीं, देखो दूध दही अच्छा होता है वो कब अच्छा होता है, जब वो गाय को, आजकल कैसे होता है पता है, जब तक वो गाय लाथ नहीं मारती है। देखो लैक्टेटिंग एक प्रोसीजर है। व्हाट इज लैक्टेटिंग? ये लोग क्या करते हैं, उसका जो धान है ना वहां पे वैक्यूम करते हैं ये लोग, और ये लोग भाई वो गाय को इतना डुप्लीकेट चारा खिलाते हैं ताकि ये गाय दूध खिलाते हैं ज्यादा दे। और और जब तक ये इंजेक्शन भी गाय भाई लगाते हैं। खून नहीं निकालती है ना, खून नहीं निकालती है ना, देखो दूध अच्छा होता है भाई, वो जूही चावला का अच्छा है। ये जूही चावला जूही भाई चावला का 3,000 दूध रुपए अच्छा है। लीटर दूध, 3,000 रुपए लीटर दूध बेचती है जूही चावला। क्यों? इसने भाई फार्म बड़े बड़े पाल के रखे, ये गाय को गाने सुनाती है, गाय घूमती है हाँ भाई, हाँ, सही इसका बात दूध है ये। अमिताभ बच्चन को मैं जाता डर है, गई, मैं इसका डर दूध गई, इसने शाहरुख कहा खान, दूध भाई जूही चावला जूही को। चावला का दूध शाहरुख खान को जाता है। तो ये जो जूही चावला ना भाई 2,500-3,000 रुपए लीटर दूध वो ऑर्गेनिक होता है, भाई वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, ये बात ऑर्गेनिक सच कह रहा फार्मिंग करती है वो। ये ऐसे नहीं है, उसकी सही है। जो गाय है ना उसको वो गाने सुनाती है, उसके हाँ गाय को एग्जैक्टली। घुमाती है। ये ऐसे नहीं है कि उसको तबेले में बंद रखा, डुप्लीकेट चारा खिलाया और बस और अभी धान को इंजेक्शन, भाई ये पंप लगा दिया और हो गया 50 रुपया लीटर बेच दिया। ऐसे नहीं है भाई, अरे इंजेक्शन भी हिंदी तो गाने देते हैं बजते हैं ये लोग उसके तो। गाय के लिए। ये जो देसी डेयरी वाले जो लोग हैं ये तो इंजेक्शन भी लगाते हैं यार दूध के लिए। हाँ जब गाय दूध नहीं देती है तो इंजेक्शन भाई लगाते हैं बताओ उसको ना ताकि वो दीपक, ज्यादा दूध दे। सज्जन भाई बताए। अरे अरे भाई एक बात बताऊं क्या, और हम लोग जो दूध पीते हैं ना उसमें तो भाई वो दूध वाला भैया मूत के देता है। सही बात है, हाँ ये बात तो तुम्हें एक्सेप्ट भाई करनी देखो, पड़ेगी भाई। हम लोग जो दूध पीते हैं भाई उसके ऊपर क्या लिखा रहता है, होमोजिनाइज्ड एंड पैस्चराइज्ड। ये होमोजिनाइज्ड क्या होता है? होमो एक ग्रीक शब्द होता है, होमो का मतलब होता है सेम, जैसे होमोसेक्सुअलिटी, तो होमो का मतलब होता है सेम। तो होमोजिनाइज्ड मतलब वो क्या करते हैं, ये दूध को
जब वो दूध आप किसी टैंक में रखते हो ना, तो जो हेवी लैक्टोज होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको एक ट्यूब में बहुत स्पीड से पास करते हैं। तो उससे दूध की जो डेंसिटी है वो मेंटेन होती है, मतलब आपको हर प्लास्टिक की बैग में सेम डेंसिटी का दूध मिलेगा। अगर ये लोग वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे का दूध होगा वो गाढ़ा होगा, जो ऊपर का जो होगा वो उतना गाढ़ा नहीं होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको Exactly. यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए उसको वो होमोजिनाइज्ड करते हैं। दूसरी जो प्रोसीजर होती है वो है पैस्चराइज्ड। तो पैस्चराइज्ड यानी क्या करते हैं, उसको कुछ सेकेंड्स के लिए, मिनट्स के लिए वो लोग उसको होल्ड करते हैं बहुत हेवी टेम्परेचर पे। लेकिन उससे क्या होता है कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो मर जाते हैं। दूध बिल्कुल के बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स एग्जैक्टली। खत्म हो जाते भाई हैं दीपक, सबसे पहले पैस्चराइजेशन। तो आपकी नॉलेज को सलाम है यार भाई, एक एक बात इस बंदे को मालूम है यार, गुरु मान गए भाई, कसम से अरे यार। नॉलेज के पर मामले में दीपक पर की नॉलेज बहुत हाँ, अच्छी है, लेकिन दीपक जो हमारे पैकेट इंडिया में के नहीं, लिए दूध जो पढ़ाई जो आता है ये चीजें चीजों में जरूरी हैं, भरोसा नहीं। अच्छी हैं, वो मतलब वो चीजें मत बोला नहीं, करो, वो इसने जो तुम्हारे बातें को फिर बोली है लोग ना, कंट्रोवर्सी में एक एक घेस बात सच लेते हैं। बोली है इसने। यहाँ पे एनिमल्स को हरियाणा में किया जो जाता है, निकड़ू प्रताड़ित दूध ये करते सब हैं। लोग पीते हैं यार, मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि हाँ, वो बॉडी टू बॉडी क्योंकि देखो वो दीपक, फर्क अगर पड़ता तुम है ये ना। बोलोगे अब ना कि आप दूध जैसे दूध जो एनसीआर में रहे हैं ना दीपक भाई, शहरों में हम्म रहे हैं, हम्म हाँ उनको ना तुम हमारे वाला दूध जो भैंस का होता है ना, निकड़ू दूध आप पिला दोगे ना, उनको कई दिन लूज मोशन हो रहेंगे। हम लोग बचपन से पीते आए ना, फर्क रहता है। वो नहीं, 10-12 दिन देखो का भाई जो मैं दूध तो होता है देखो, ना, तुम लोग जो दूध उसका पीते हो खीस ना भी भाई वो निकलता है, बहुत वो अच्छा है। अलग होता है। नहीं नहीं 10-12 सुनो दिन के बाद भाई, देखो अगर आपकी गाय है ना भाई, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि भाई गाय का दूध जो है वो सबसे ऊंचा है, उससे नीचा होता है ये गाय भैंस का का दूध दूध इतना छोड़ो, अच्छा नहीं होता है। गाय का जो मूत्र भी होता है ना, वो भी हमारे लिए हाँ वो भी अमृत के बेनिफिट समान करता है है। हाँ भाई। होता है वो, उसमें अब भी ये हाँ जो हाँ निग्रो उसमें कुछ लोग हैं, होते हैं। ब्लैक लोग हैं ना, पता है जिम में गाय का मूत्र लेके जाते हैं, बीसीडब्ल्यू की जगह काम हाँ चलाते हाँ हैं, मतलब वो उनको एनर्जी मिलती है। मैंने खुद देखा आंखों से हाँ पीते हुए किसी को। हाँ, मतलब ईस्ट दूध ऑफ तो कैलाश छोड़ो, में जिम गाय का करता था ना, वहां मैंने मूत्र भी देखा जो एक होता है निग्रो ना, वहां था, नहीं वो पीते बोतल हैं। में वो लेके भी आता इतना था गाय। शक्तिवर्धन होता है। तो नहीं नहीं गाय का देखो, तो एक्चुअली बहुत मैं ये नहीं, ज्यादा मैं कोई ऐसे बेनिफिट दूध दही के इतने खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन दूध आपको कब पीना चाहिए, जब आपकी खुद की गाय हो जिससे है। आप प्यार करते हो भाई। आप बुरा मानोगे, आप एक बार है ना चिकन की फैक्ट्री में जाके देखना, जिस तरह से मुर्गी को हैंडल करते हैं ना भाई, आप चिकन खाना छोड़ दोगे, हम्म। अरे वो जो बांध छोड़ के दोगे आप। रिक्शाओं में लेके जाते ना, वो बंधी हुई मुर्गियों को देख लोगे तो आपका खाने का मन नॉन नहीं वेज तो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है भाई अपने को भी, और कभी देख लेंगे तो हम कभी नहीं भाई खा मतलब वो ही सकते। नहीं जो है, वो वो जो मजबूरी में कभी। मुर्गी जो रहती है ना, वो इतनी डरी हुई होती है, वो जो मुर्गा जो रहता है वो इतना डरा हुआ, अंदर बंधा हुआ, हर पल उसको कटने का एक बहुत। एहसास, जो डर है, वो चीज जब आप खाते हो ना, उसको निकाल के मांस को, वो आपके अंदर जाती है, वही चीज वो आपके हाँ अब हार्मोन्स वो तो है बदलती ही है। है, वो तो है वैसा ही, ही जैसा हमारे हमारे देश में बोला गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो यस। आप हाँ जिस जिस वाइब्स के साथ आप देखो जो भाई, चीज 3 टाइप खाते के हो ना। फूड होते हैं, एक होता है सात्विक, और ये जो फूड होता है ना भाई, ये तामसी फूड में आता है। हाँ जो इवन देन सात्विक होता इवन है देन ना, प्याज भी तामसी फूड में आता है, प्याज जो होता है ना वो तामसी फूड में आता है। हम्म। तो ये जो गर्म फूड होता है होता ना। है ना, ये सात्विक होता है। तो भाई देखो, जैसे आप खाओगे ना, ये बात तो है भाई, देखो मैं भी नॉनवेज उतना नहीं खाता हूँ, और मैं भाई विगन कर रहे हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि यार उसमें दम नहीं, है। देखो, अगर आप ये चीज बोलते हो, अगर पता है वीगन आप इसलिए बॉलीवुड में बन रहे कौन हो। कौन विगन डाइट फॉलो कर रहे हैं? मलाइका अरोरा खान, आलिया भट्ट। देखो भाई, ये जो खान जो है, ये ऐसी थोड़ी विगन बनी है। और तुम्हें पता माइंड है भी अक्षय शांत कुमार रहता जो है है ना भाई, भाई। अक्षय कुमार अपन रात का खाना जो है ना भाई, 6 बजे खाता है रात का खाना। लेकिन वो देखो विगन नहीं है, वो पुराने तुरंत जमाने खाता है, में हमारी जो दादी चिकन माँ विगन तक वगैरह खाता है। थे, पुराने जमाने में वो भाई सनसेट के पहले खाना खाते थे, सनसेट के पहले। आपको पता है शाम को 7 बजे के बाद दही भी नहीं खाना चाहिए, दही भी अशुद्ध हो हाँ नहीं जाता है। अरे खाना दही चाहिए, तो नहीं वैसे ही इससे नहीं हाँ खाना होता है। चाहिए यार, हम्म। हाँ दही तो वैसे ही दही मत खाओ, अब दही वैसे भी अच्छा मतलब नहीं ठीक होता है। नहीं है। हाँ और मतलब जो ये ना, तो विगन, ये बेचने के मेन लिए बात ये है थ्योरी कि बनाई हमारे गई है। हिसाब से हम पूछेंगे तो लोगों दही में में ये कैल्शियम है। अवेयरनेस हम लोगों में अवेयरनेस जगाना चाहते हैं कि हमारा जो फूड होता है, जो हमारी खुराक होती है, जो हमारा भोजन होता है, वो हमारे लिए इतना जरूरी होता है। लेकिन उसकी आपको पहचान होनी चाहिए कि आपको किस समय में क्या खाना चाहिए और आपको किन किन चीजों को खाना चाहिए। जैसे मैं ओ पॉजिटिव हूँ। ओ पॉजिटिव वालों को डेयरी डाइट्स नहीं खानी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए।
उनके लिए, ओके। उसके स्टमक के लिए, उसके बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। जो अक्षय कुमार बात है बताओ, किसी के वो लिए भी नहीं ब्लड है। ग्रुप डाइट लेता है, ब्लड ग्रुप डाइट लेता है अक्षय कुमार। तो मेरे को मेरी मेरी डाइटिशियन ने बोला कि आप ओ पॉजिटिव हो, आपको ये दूध से बनी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, आपके लिए जहर है। और अगर वैसे मैं पंडित हूँ क्योंकि मैं नॉनवेज भी नहीं खाती हूँ, तो मेरे को बहुत मुश्किल होती है, मैं खाऊं तो खाऊं क्या, दूध नहीं पीना, दही नहीं खाना, नॉनवेज अरे नहीं खाना, तो खाऊं क्या क्या। बात कर रहे हो, दुनिया भर की हम्म। चीजें खाने की। देखो मैं खा रहा हूँ आपके सामने हाँ। आलू पराठा। नहीं, ये तो देखो, सब्जियां तो फिर खाते ही है ना, सब्जियों में मुझे फिर कितनी चीजों से एलर्जी है, मुझे पालक से एलर्जी है, मुझे शिमला मिर्च, जो लोग कहते हैं कि शिमला मिर्च का मतलब बहुत ज्यादा वेट कम करता है, जल्दी करता है वेट कम, मुझे उससे एलर्जी है। तो बहुत सारी चीजें इंसान को बंध जाता है, इंसान की हमें क्या खाना नहीं है क्या नहीं बंधता, खाना। आपने इसका मतलब एक्सप्लोर नहीं किया है, बिल्कुल नहीं बंधता। मैं तो रोज क्यूजीन बदल बदल के खाता हूँ यार। अभी इंडियन, अभी हाँ। साउथ इंडियन है, अभी आप डोसा खाते हाँ, हो, वो मैं बहुत इडली खाती हूँ, खाते हो। मैं इडली अरे बहुत तो खाती हूँ। ऑप्शन कहाँ कम है, ऑप्शन ही ऑप्शन है खाने के। वीगन में आप एक बार नहीं देखो, एक्सप्लोर तो अगर आप करके इडली देखो। बहुत खाते हो ना तो आपको एक बीमारी हो सकती है, उसका नाम है बेरी बेरी। देखो अच्छा। अगर आप, हाँ, तो अगर आप चावल की मात्रा बहुत ज्यादा खाते हो ना एवरी डे। हम्म। हेलो। हम्म। ओके ओके। कहाँ से हो आप लोग? लव यू भाई आरजे। देखो, ये चावल जो होता है ना, तो इसमें कैसे होता है, बेरी बेरी नाम थक की गया, बीमारी होती है अगर आप एवरीडे ब्रेक लेता खाओगे हूँ। तो। और बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या समझते हैं कि भाई गेहूं का आटे का रोटी जो है वो बहुत हेल्दी होता है। भाई उससे हेल्दी नहीं होता। रांगी के आटे की रोटी होती है, रांगी। बाजरा, रागी। उससे हेल्दी होता है ये जवार बाजरा। क्योंकि हमारे हाँ। देखो, हमारे जो दादा दादी थे, जो पुराने जमाने के लोग थे भाई, वो नहीं खाते थे गेहूं हाय की डैनिश। रोटी। पुराने जमाने के लोग जवार बाजरा, उसके बाद में रांगी, उसके बाद में मक्की, उसकी रोटी खाते थे, क्योंकि ये कोर्स ग्रेन में आता है, ये प्रदीप लाइट भाई मैं होता है कितने भाई, मिनट जो में ये कराता हूँ हजम। मैं लाइव दीपक, मैं स्पीकर। क्या खाती हूँ, मैं आटे में क्या खाती हूँ, ब्रैन आता है आजकल, जो पहले हम औरतें छान के आटे को फेंक देते थे ना, भूसा भूसा नहीं नहीं निकलता भाई, था। वो तो वो जो हम फेंक आजकल, देते हैं वो ज्यादा जरूरी रहता है, उसमें फाइबर हाँ, रहता है तो वो भाई। आजकल वो डब्बे में, आजकल वो रेडीमेड डब्बे में मिल जाता है, वो उसको बोलते हैं ब्रैन। वो ब्रैन में रागी डालती हूँ, सत्तू का आटा डालती हूँ, जो बाजरा वगैरह सब डालती हूँ। हाँ भाई, वो तो और एकदम मैं, बेस्ट है। फिर जो आप खा रही हो हाँ, ना भाई, वो तो मतलब ऑफिशियल मारिया बहुत लव यू हाँ, भाई। ज्यादा खा रही हो फिर तो आप। तो मैं ये सब आटा, मैं गेहूं का आटा नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी, मुझे 10 साल हो गए बराबर है गेहूं का भाई। आटा खाए हुए। भाई और मैं मैं तो राइस देखो, में भी ब्राउन राइस खाती हूँ, ब्राउन राइस खाती हूँ। हाँ, और मैं वो तो आलू बहुत खाती हूँ, हेल्दी लोग होता है कहते भाई, हैं आलू ब्राउन से राइस मोटे बहुत होते हैं, हेल्दी मैं आलू होता है। खाती हूँ, आलू हाँ मैं हाँ हाँ खाती मैं हूँ। आलू पराठा खा रहा हूँ यार, ऐप दिखाऊं क्या? हम्म। मैं खा हाँ रहा हूँ हाँ आलू हाँ। मैं तो पराठा। खाती हूँ मैं आलू। हफ्ते में एक बार खाता हूँ भाई। और पनीर स्वीट में पटेटो टोफू बहुत खाता पनीर हूँ मैं। खाती हूँ मैं, वो वाला दूध का पनीर नहीं खाती, मैं सोयाबीन का प्रदीप पनीर को खाती ऐड हूँ। दबाओ। हाँ भाई वो बढ़िया कल्याण रहता है, बोलता हूँ, बस खत्म होने वाली है, इस लाइव के बाद लेते हैं प्रदीप भाई को। वो बहुत बढ़िया रहता है। तो अरे मतलब वैसे तो मैं, ये खाने में भी हमारी जो आज लाइव है वो इसलिए थोड़ी सी हम फूड को लेके बात भाई कर देखो, रहे हैं। मैं ये लाइनें यही बताना चाहता हूँ भाई, कि जैसे आप दिखते हो ना भाई, चलो दिखने के चक्कर में मुझे कब से लोग कह रहे हैं कि भाई आप आपके बाल क्यों नहीं डाई करते हो। अभी मैंने जोगिंदर के साथ लाइव कंडक्ट की, तो उसने मुझे ऐसे कहा कि भाई आप बाल क्यों नहीं डाई करते हो। भाई ये जो अक्षय कुमार है ना, सिर्फ अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहेगा उसी टाइम ये बालों को कलर करता है अक्षय कुमार। भाई बिल्कुल। इसको शर्म अच्छा नहीं भी है, लोग लगता है ना उसको फिर बुड्ढा एकदम से कहे क्या कहे। देखो भाई जैसे अपने वही को तो। भगवान ने बनाया है ना, अपने को वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हम्म। तुम्हें पता है सही बात बहुत है। सारे लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि भाई आप हेयर वीविंग करो, थोड़ा पीछे मुझे बाल कम है, उसके बाद में आप हेयर प्लांटेशन करो, आप ये करो वो करो। देखो मुझे लोगों को एक बात बतानी है, रादर देन थिंकिंग अबाउट द एस्थेटिक ब्यूटी, यू शुड बी हैप्पी विद इन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी दैट्स व्हाट सुष्मिता सेन को ये जो ताज मिला है ना भाई, वो इसके कारण मिला है, बिकॉज सी ब्यूटी लाइज इन विद इन। It is not राइट। something that you are wanting. It is not something which you, gain with the plasticality. It is something राइट। that you should keep from inside. You may be suffering from obesity. See, each one has got the different body structure. Tomorrow, if I think that I will work hard, I will sweat hard, so I will be having the pec cleavage like Sahil, or I would be having the cleavage and the pec like Ravinder Kumar. It is not possible. Because God has created, each individual in a different manner. ट्रू। राइट। Because ये हरियाणवी जो लोग होते हैं हमारे में, जैसे कि आर्य होते हैं, द्रविड़ होते हैं, मंगोलियन होते हैं भाई, तरह तरह के ब्रीड्स होते हैं। We come in the category of Dravid, and we can't compete with Aryans, because these people are
जेनेटिकली गुड लुकिंग। वी विल कंटिन्यू विद द लाइव। अभी ये 10-12 सेकेंड बचे हुए हैं, तो मंजू जी पता आप है भी दीपक, लाइव दीपक आपके ब्लड ग्रुप से भाई ना भाई मैंने बहुत एंजॉय किया। साहिल भाई आप भी रहना, कुंवर भाई आप आना, हाँ हम लोग ये हाँ लाइव बिल्कुल कंडक्ट